नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 13 जनवरी 2023, शुक्रवार। और व्याख्यान नंबर 156, 156। और स्व समृद्ध परिवार ग्रुप की वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और विषय जो है बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम सभी श्रोतागण का, सभी जुड़े भाई बंधु और मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। आज का विषय अ, ऋतुचर्या है और ऋतुचर्या में शिशिर ऋतु कल जो है कि कल दिन के कल जो दिनांक है उसके अंतिम प्रहर से मतलब चतुर्थ प्रहर से जो है कि शिशिर ऋतु आरंभ होगा। इसके बारे में वैद्य जी विस्तार से बताएंगे कि कब आरंभ होगे। बस मैं एक भूमिका बना रहा हूँ। तो शिशिर ऋतु चर्या आरंभ होगी। उसके लिए हमें क्या क्या करना है उसे समझना है। तो शिशु ऋतु जो चर्या है इसमें आपका क्या दिनचर्या हो, क्या खान पान हो, क्या हमें नियम रखना चाहिए आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर, वो सभी बातें वैद्य जी बताएंगे। और साथ ही शिशु ऋतु में जो हमें रोग होता है, जो होने वाली होती है, उससे हम कैसे बचेंगे, उसका क्या बचाव है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में वैद्य जी चर्चा करेंगे और बताएंगे। शिशिर ऋतु कब से आरंभ हो रहा है, उसका समय क्या है, तिथि क्या है, वो सब कुछ वैद्य जी आरंभ कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे, जिससे कि आप सभी नियमित रूप से इसका पालन करें शिशु ऋतुचर्या का। इस ऋतु में जो यह ऋतु है आपको वैद्य जी बताएंगे आज कि इस ऋतु में हमारा जो प्रकृति है, वातावरण है, वो कैसा होता है। जो आयुर्वेद का जो मूल जो आधार जो हमारा शरीर का है, जो आयुर्वेद में बताया जाता है, जो वात पित्त कफ है, इन तीनों दोषों में, त्रिदोषों में कौन सा दोष बढ़ता है, कौन सा दोष घटता है, कौन सा दोष कुपित होता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इस ऋतु का, इन सभी के बारे में वैद्य जी हम सभी को जानकारी देंगे, बताएंगे, जिससे कि जो हम सभी को इस ऋतु में होने वाला जो कष्ट है और पीड़ा है वो ना हो और हम आरोग्य रहें। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा होगी और वैद्य जी बताएंगे। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति अभियान में। साथ ही इस सत्र में हम सभी के प्रिय बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी नियमित रूप से सत्र में जुड़ते हैं और इस सत्र का मनोबल ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे कि जो यह क्रांति है और ही निरंतर बढ़ता जाता है। तो इस सत्र में आज मैं वैद्य जी का गोविंद शरण प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैद्य सत्यवान नायक ब्रह्मपुर गंजाम उड़ीसा की भूमि से भारतवर्ष से आप सबका इस मंच पर स्वागत करता हूं। और आप जितने सारे जो राजीव भाई को सुनते हैं, राजीव भाई को मानते हैं या आयुर्वेद के प्रति रुचि रखते हैं या तो वैद्य निर्माण क्रांति में सहभागी बनते हैं, स्वयं एक वैद्य बनने का जो सपना या लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं अपितु भारतवर्ष को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने में एक सहयोगी है, एक कर्म है, कर्तव्य है। तो इस आपके कर्म जो कर्तव्य प्रति जो सहनिष्ठा है, उससे मैं प्रणाम करता हूँ अपने हृदय से। तथा भगवान धन्वंतरि जी तथा मेरे गुरु श्री चंद्रकांत पाटिल जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। परंतु सबसे पहले जो है सूत्र लेते हैं, जो कि हमारा प्रतिदिन का अभ्यास हो गया है। तो अभी क्योंकि वायु के ऊपर ज्यादा चर्चा चल रही है और वायु का प्रकोप तथा वायु का प्रभाव ज्यादा चलता है हमारे इस ऋतु में, इसलिए और योग के विषय में, व्यायाम के विषय में जो धारा चल रही थी, इसलिए हमने उसका अगला मतलब सूत्र लिया है। तो सूत्र ये है कि वायुदेवम महाभूतम वदन्तु निखिला जनाः आयुः एव एष भूतानाम इति मन्यावहे वयम्। इसका अर्थ यह है कि बदंतु यानी कि कहते हैं, निखिला जना सारे संसार के लोग, निखिला जना यानी कि सारे संसार के लोग जो है क्या कहते हैं ना, वायुदेव महाभूतम, कि जो पवन है या हवा या वायु है वो पंच महाभूतों से एक महाभूत है, ऐसा कहते हैं।
परंतु ये तो आप विस्तार से देखें या तो सूक्ष्म गहराई के आधार पर देखें या तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें या यूं कहे कि आप आयुर्वेद के चश्मा लगा लो तो आपको दिख जाएगा कि वायु क्या है। तो आगे कहते हैं कि आयु एव एस भूतानाम इति मन्यामहे वहम। तो जो आयुर्वेदकार है वो बोलते हैं कि हमने केवल आयुर्वेद की चश्मा या तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब देखा कि वायु क्या है तो केवल हमें इतना ही पता चला कि सारे संसार में जितने सारे प्राणी मात्र है सभी प्राणियों का ये प्राण है। इसका अतिरिक्त इसका और कोई महत्व नहीं है। तो प्राण है तो केवल इसका मतलब महत्व कितना बढ़ जाता है आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं। और इसका जो अगला जो सूत्र है हम आने वाले कल में इसका चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सूत्र था। तो इसका अर्थ यह है कि जो आजकल जो वायु को ज्यादा करके दूषित कर देते हैं तो अपने वायु को दूषित नहीं करते हैं अपितु तो अपने प्राण को संकट में डाल देते हैं। ये इसका हमें मतलब अर्थ हमें समझना चाहिए। और कुछ सिद्ध योग के विषय में चर्चा करते हैं। कल हम मतलब उल्टी के विषय में कुछ चर्चा किए थे। आज कुछ उल्टी के और भी मतलब अच्छे अच्छे सिद्ध योग लाए हैं आपके लिए खुद मतलब खोज करके चुन चुन करके। तो ऐसा करिए आपके घर में यदि सरसों का तेल है आपको किसी को भी यदि उल्टी होता हो तो एक मतलब कहीं से भी बस या तो ट्रक में या तो फिर मतलब कार में कोई मतलब यात्रा करते तो भी उल्टी होती है या तो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उल्टी होती है चलते हैं दौड़ते हैं तो उल्टी होती है। तो इसके लिए रामबाण जैसा आपको काम करेगा। घर से निकलने से पहले आपको क्या करना है या तो फिर जिसको ज्यादा उल्टी भी होती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। सबसे पहले सरसों का तेल थोड़ा नाभि पे पूरा लगा लीजिए। लगा करके ऊपर से क्या करिए सरसों को पीस करके 1 चम्मच 2 चम्मच सरसों लीजिए। पीली सरसों लेना है ये वाला सरसों नहीं लेना है। उसको पीस करके पूरा बारीक सा पीस करके थोड़ा पानी मिला करके जहां पे आपने तेल लगाया नाभि के चारों ओर पेट में वहां पे लेप लगा देना है। और 5 मिनट के बाद में या तो 7 8 मिनट 10 मिनट के बाद में उसको निकाल देना है। और उसको धोना नहीं है ऐसे ही मतलब रहने देना है। उसके ऊपर मतलब कोई टाइट से कोई कपड़ा नहीं पहनना है। की यात्रा में यदि आपको उल्टी हो भी रही है तो उल्टी बंद हो जाती है। और एक दूसरा उपाय ये है कि इसमें क्या करता है कि उल्टी जिनको होता है तो यकृत जो है वो संकुचित हो जाता है। हमारा जो लिवर है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है मतलब आकुंचन की स्थिति में आ जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि आप ऐसा कुछ करो जैसे कि यकृत आपका प्रसारित हो जाए मतलब पूरा उसका जो मतलब जैसे कोई फुगा है तो जब जब उसमें वायु हवा भरेंगे तो पूरा प्रसारित हो जाएगा फूल जाएगा। परंतु उसमें से वायु निकल जाता है तो छोटा सा रूप हो जाता है। तो यकृत को जो है उसमें हमेशा जो है वायु उसमें मतलब थोड़ा भी मतलब भरा हुआ रहना चाहिए। यदि उसमें से वायु सारा निकल जाए वायु कैसे निकलता है ना उसमें जब कोई पित्त भर जाता है या तो फिर आम भर जाता है तो उसमें से वायु निकल जाता है क्योंकि वायु एकदम ऐसा साधु जैसा है। वो कहीं पे भी मतलब भरा रहता है यदि उसके पास में कोई चला जाए तो वो निकल जाता है। ये वायु का इतना मतलब सद्बुद्धि है या सद्भावना है या उसको सरल व्यवहार सदव्यवहार हमेशा कह सकते हैं। तो उसको फिर मतलब यकृत में से जब पित्त भी फिर निकल जाता है तो फिर वो क्या करता है यकृत पूरा संकुचित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए यकृत को फुलाने के लिए प्रसारित करने के लिए आपको अम्ल रस का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके लिए आपको जो खट्टा अनार होता है वो सेवन करिए। तो आपको खट्टा अनार क्या करेगा यकृत को प्रसारित कर देगा और मतलब वहां पे अम्ल रस से पित्त बढ़ेगा। मतलब जो साधारण जो सामान्य पित्त है अच्छा पित्त है वो बढ़ेगा जिससे कि आपका उल्टी रुक जाएगी। या तो फिर और एक काम कर सकते हैं आप उसमें जो आम का जो आमूल होता है वो लेके मतलब चूस सकते हैं मुंह में रख करके जो आम का जो कच्चा आम का जो आमचूर होता है उसको चूस सकते हैं। या तो फिर इमली यदि मिले तो उसको भी यदि मतलब चूसेंगे तो भी आपको उल्टी रुक जाएगी। और यदि इमली को चूसते हुए भी मतलब यात्रा करेंगे तो आपका जो यात्रा में होने वाली जो उल्टी है उससे भी आप मतलब रुक सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात बताइए और एक मतलब मैं बात बता दूं जिनको मतलब पानी मतलब 5 मिनट के 10 मिनट बाद में थोड़ा थोड़ा बार पानी मतलब पीते हैं ना आधा कप पानी या तो 2 2 चम्मच 3 3 चम्मच भी पानी पीते हैं शीतल पानी मतलब ठंडा पानी तो उनका भी उल्टी रुक जाता है। या तो मतलब होता है तो होने वाला होता है तो वो होता नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे कंधे के पीछे में जो हमारा दोनों और मतलब ऐसा फैला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हिंदी में तो मतलब नहीं पता। उसको ऐसा कहा जाता है कि मतलब उसको संस्कृत में जो ना
मतलब वहां पे आप सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे शरीर स्थान में, और अष्टांग हृदय भी शरीर स्थान में पढ़ेंगे, तो वहां पे हमारा मर्म है ऐसा कहा जाता है। तो उस मर्म को यदि आपने 10 बार 20 बार दबा दिया, तो आपका उल्टी तुरंत एक ही मिनट में आपका उल्टी रुक जाएगी। जो लोग मतलब वो मर्म क्या है वो देखना चाहते हैं, जो लोग सिरोही राजस्थान आएंगे ना, तो मैं और मर्म दिखा दूंगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में देखेंगे सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान में और अष्टांग हृदय का शरीर स्थान में 107 मर्मों के विषय में बताए हैं। और मर्म चिकित्सा जब आप करते हैं, वहां पे उत्पीड़न करते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोग रोग भी उससे ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई पक्षाघात रोगी भी होगा, मतलब सालों साल से, मतलब बहुत वर्षों से, दीर्घ काल से, तो वो यदि आपने मर्म यदि उसके उत्पीड़न कर दिए, तो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। और ये देखा गया है, प्रत्यक्ष रूप से उसका परिणाम देखा गया। तो उसमें मर्म का भी मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो ये तो हो गया हमारा सिद्धियों के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं शिशिर ऋतु के विषय में। सबसे पहले जानते हैं कि शिशिर ऋतु का गुणधर्म क्या है, और कौन से समय से लेकर के कौन से समय तक ये शिशिर ऋतु का हमारा मतलब प्रभाव रहता है, मतलब ये उपभोग करते हैं हमारे धरती पर। तो ऐसा कहा जाता है, ये मैं पहले सबसे पहले भारतीय काल गणना के आधार पर बताता हूँ, उसके बाद में क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर बताऊंगा। क्योंकि हमारा भारत का दुर्भाग्य है भारतवासियों का, कि भारतीय काल गणना कोई समझता नहीं है, और समझते भी है तो वो सरकारी की ओर से या किसी भी मतलब किसी भी संस्था में वो लागू नहीं होता है। केवल क्रिश्चियन काल गणना को ही लागू किया जाता है। इसलिए दोनों को भी बताना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले में हम भारतीय काल गणना की चर्चा करते हैं। तो भारतीय काल गणना के आधार पर संवत विक्रम संवत 2079, 2079 यानी कि अभी जो चल रहा है 2079, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, और शनिवार के दिन का 4 पहर होते हैं, रात के 4 पहर होते हैं। तो शनिवार के रात के चतुर्थ पहर मतलब अंतिम पहर में लगभग 56 घटी बीत जाने के बाद में, 56 घटी यानी कि सूर्योदय से 56 घटी बीत जाने के बाद शिशिर ऋतु का आरंभ होता है। तो यदि हम इसको क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर यदि समझेंगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि 15 जनवरी 2023 सुबह में 5 बजे से रविवार के दिन वो आरंभ होगा। परंतु यदि भारतीय काल गणना के आधार पर देखते हैं, तो वो शनिवार में आता है, क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है। और भारतीय काल गणना के आधार पर ऐसा है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक एक वार यानी कि एक दिन होता है। जब तक सूर्योदय नहीं होगा, तब तक वार परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये सूर्योदय से पहले होता है, लगभग 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले होता है। शिशिर ऋतु का मतलब आरंभ हो जाता है। इसलिए इसको शनिवार के रूप में ही लिया गया है। इसलिए इसका जो मतलब पालन है, वो कल से ही मतलब इसका मतलब कर जाना किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया, सुबह में 5 बजे से मतलब आरंभ हो जाएगा, रात्रि के चतुर्थ प्रहर में। और इसका जो आपको मालूम है कि प्रत्येक जो ऋतु होता है 2-2 मास का होता है। तो इसमें भी 2 मास है। तो ये जो पहला मास है, इसमें 30 दिन का होता है, और दूसरा मास भी इसमें 30 दिन का होता है। तो ऐसा कुल मिलाकर के जो शिशिर ऋतु है वो 60 दिन के होते हैं। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि माघ कृष्ण अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष से अष्टमी तक ये 30 दिन होते हैं। फिर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के चैत्र कृष्ण अष्टमी तक वो 30 दिन समाप्त होते हैं। तो ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन के मतलब सूर्योदय के बाद में 22 घंटे बीतने तक, यानी कि दिन के दोपहर 3 बजे तक आपका शिशिर ऋतु का हमारा धरती पर ये भोग रहेगा। ये इसका सीधा सा अर्थ है। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब हमारे धरती पर और हमारे प्राणियों के ऊपर क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण हम ये ऋतुचर्या मानने को विवश है। ये हम इसको आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे। आयुर्वेद के काल गणना के खंड में जाएँगे, तो इसका विस्तार से वर्णन है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि पहले महीने में, यानी कि जो शिशिर ऋतु का 2 मास होता है, 2 महीना, पहले महीने में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो कुल का विभूषण यानी कि कुल का दीपक होगा। ऐसा मतलब कहा गया है। और कहा जाता है कि वो परम पंडित होगा, विद्वान होगा, और सर्व विद्या का वो संग्रह करेगा, और वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। और उसके जो आचार व्यवहार है वो सत आचार होंगे। सत यानी कि अच्छे विचार होंगे, अच्छे आचरण होंगे, और सबको सम्मान देगा। और वो योग प्राणायाम मंत्र यंत्र तंत्र उनमें भी बड़ा पारंगत रहेगा। और योग जो योगासन है ना, प्राणायाम, वो उससे अपने आप में सिद्ध होते रहेंगे। उसको करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में होता रहेगा। और वो योग का मतलब परमात्मा के ऊपर विश्वास रखेगा, और सबको परमात्मा में मतलब विश्वास रखने के लिए, आस्तिक करने के लिए उसका एक दल भी मतलब वो बना बना सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो योग प्राणायाम को तो मतलब मानेगा,
परमात्मा से भी मतलब विश्वास रखेगा। साथ में वो सारे संसार को कर्म और भक्ति का दोनों का पाठ पढ़ाएगा। और वो जो है मतलब सांसारिक भी होगा। इसका अर्थ नहीं कि वो वैराग्य भाव से पन्न होके साधु बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा, मतलब किसी पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में जाके तपस्या करेगा, ऐसा नहीं है। वो शादीशुदा मतलब विवाहित होगा और वो गृहस्थी भी मतलब रहेगा। ठीक उसी तरह यदि प्रथम महीने में यदि कोई लड़की मतलब कोई बेटी किसी की बेटी या मतलब किसी की बेटी जो है, यदि वो मासिक धर्म शुरू होता है, उसको जैसे बोलते हैं कि प्रथम ऋतु या तो प्रथम रजोवती होना, ऐसा कहा जाता है। यदि वो प्रथम ऋतुवती होती है, तो वो अधिक मात्रा में वो पुत्र को जन्म देगी, मतलब उसको पुत्रवती होगी, ऐसा कहा गया है। परंतु उसमें एक दोष होगा कि उसका हरमन मतलब बिगड़ेगी, मतलब उसमें पित्त बढ़ेगा और वो हर बात पे चिड़चिड़ापन होगी और वो गुस्सा करेगी। ऐसा मतलब इसका मतलब ये धर्म है, मतलब मतलब इसके गुण है। ठीक उसी तरह यदि ये महीने में किसी ने नया घर लिया, नया दुकान लिया या कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या तो कोई शिल्प में यदि आरंभ करते हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है कि वहाँ पे आपकी चोरी होगी या तो चोर मतलब वहाँ पे आपको घाटा होगा और आपके घर में और वहाँ पे जितने सारे जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे, सबको कुछ ना कुछ रोग होगा और आपके घर में भी रोग होगा। इसीलिए ये जो महीना है, ये महीने में मतलब प्रथम महीना में आपको नया घर नहीं लेना है, ना ही आपको नया दुकान लेना है, ना ही कोई मतलब नया संस्था या तो नया कोई मतलब व्यापार आरंभ करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मतलब जो मैंने बताया है, वो मैंने अनुभव से भी बता रहा हूँ और इसका जो कालगणना के आधार पर बता रहा हूँ। जो मतलब इसको विश्वास करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। जो बोलेंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं तो उनकी इच्छा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह इसके दूसरे महीने की बात करते हैं कि इसके दूसरे महीने में क्या-क्या उसके गुण हैं, धर्म है और उसके मतलब प्रभाव है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मतलब दूसरे महीने में है, जो बच्चा जो जन्म होगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, वो सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होगा, ऐसा कहा जाता है। और परम मतलब बिना मतलब विद्वान भी होगा और परंतु सबके साथ में बड़े नरमे से पेश आएगा, मतलब सबके साथ में वो विनयाचारी रहेगा, विनय गुण के वो संपन्न होगा। उसको क्रोध आएगा ही नहीं, मतलब वो यदि उसको क्रोध आएगा, तो वो किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने आप में एकांत में चला जाएगा और वो किसी से बात नहीं करेगा। जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा, तो सामने से आके फिर वो बात करेगा कि शायद मतलब मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सामने से वो बातें करेगा, मतलब या तो करेगी, ये मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह दूसरे महीने में, शिशिर ऋतु के दूसरे महीने में यदि कोई लड़की या तो किसी की बेटी यदि वो प्रथम ऋतुमती में होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो सर्वगुण संपन्ना होगी। जितने सारे अच्छे-अच्छे गुण हैं, उत्तम-उत्तम गुण हैं, वो सारे के सारे गुण जो है उसमें मतलब विदित रहेगी। मतलब वो धारण करेगी और साथ में वो अच्छे-अच्छे संतानों को जन्म करेगी, जिनमें अच्छे-अच्छे पुत्र होंगे। मतलब जो कि समाज का कल्याण करेंगे, सृष्टि का कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सदा मतलब आतुर रहेंगे। जैसे हमारे राजीव भाई मतलब थे, तो वैसे ही मतलब उनकी बुद्धि मतलब रहेगी। ठीक उसी तरह यदि शिशिर ऋतु के दूसरे महीने में आपने यदि नया घर लिया या तो नया दुकान आरंभ किया या तो कोई संस्था आरंभ किया, तो आपका मतलब धन भी बढ़ेगा और विभिन्न प्रकार के मतलब आपकी तरक्की में मतलब प्रगति भी होगी। इसके लिए आपको इस प्रकार से आपको मतलब करना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये था जो भी है हमारा शिशिर ऋतु का धरती पर मतलब उसका क्या-क्या प्रभाव है, गुण है, धर्म है, कर्म है, उसके विषय में हमारा आलोचना रहा। अभी हम चर्चा करते हैं कि शिशिर ऋतु में मतलब क्या-क्या कहा गया है। सबसे पहले हम अष्टांग हृदय को चर्चा करते हैं। परंतु अष्टांग हृदय के में एक वाक्य कह करके बागभट्ट जी ने उसको बात को नकार दिया कि ऐसा कहा है उन्होंने कि अभी मेरे पास अष्टांग हृदय है मेरे सामने क्योंकि मतलब वो श्लोक में भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने अष्टांग हृदय लेकर रखा है। आपके पास भी हो तो आप निकाल लीजिए अष्टांग हृदयम ऋतुचर्या अध्याय तीसरा अध्याय है और श्लोक जो है श्लोक का संख्या है 17 श्लोक। उसमें ऐसा कहा है अयम एव विधि कार्य शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रोक्ष्यम च आदान कालजम। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने बागभट्ट जी ने एक बात में सभी मतलब बात को मतलब नकारते हुए कहा कि जैसे हेमंत ऋतु में ठंड पड़ता है तो शिशिर ऋतु में भी ठंड पड़ता है। तो इसमें इसमें इसके लिए अलग से क्या बताना? तो इसके लिए मैं बताना आवश्यक नहीं समझता हूँ। सब अपने-अपने बुद्धि के अनुसार इसको पालन करें। एक ही बात में उसको खंडन करके कह दिया। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है शिशिर ऋतु में मतलब मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई
मतलब मैंने क्या, हर कोई वैद्य होगा तो वो बुद्धि युक्ति लगाएगा कि शिशिर ऋतु में जो है, हेमंत ऋतु में ठंड पड़ता है, ये हमने भी अनुभव किया कि ठंड लगता है, बहुत ठंड पड़ता है। परंतु शिशिर ऋतु में जो है भगवान सूर्य भगवान का उत्तरायण हो जाता है, क्योंकि कल उत्तरायण सारे भारतवर्ष में पालन किया जाएगा, और किसी किसी राज्य में तो इसका नव वर्ष के मतलब तहत उसका पालन किया जाता है, और ये बड़े उत्सव का मतलब दिन होता है, आप सबको मालूम भी है। तो ये यदि मतलब किसी का नव वर्ष होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, कुछ ना कुछ तो नया तो होगा, तभी वो नव वर्ष की पालना करते हैं। तो फिर इसमें यदि मतलब नया है तो उसको कुछ कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो फिर जैसे हेमंत ऋतु ऐसा शिशिर ऋतु, ये मतलब कुछ बात समझ में नहीं आई। तो फिर मतलब मैंने अन्य 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 ग्रंथों को भी मतलब मैंने देखा, जैसे कि भाव प्रकाश, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, व्रत निघंटु रत्नाकर, फिर मैं भैल संहिता, सोलन संहिता, निघंटु, अन्य अन्य मतलब ग्रंथों को भी मतलब मैंने पढ़े। तो उनमें से जो जो बातें मतलब सामने निकल कर आई, और आत्रेय संहिता, वो सब भी मतलब हमने देखा, पद्म संहिता भी देखा। तो उसमें में से जो जो बातें मेरे मतलब सामने आई, और वो सब मतलब पालन करना परम आवश्यक है। यदि हमने उसका पालन नहीं किया तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए, इसलिए उसको जानना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, भाव प्रकाश को हम लेते हैं। भाव प्रकाश जी क्या कहते हैं, और उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है। तो मेरे पास भाव प्रकाश भी मतलब मेरे सामने है। तो भाव प्रकाश जी ऐसे कहते हैं कि गंगाया दक्षिण देशे वृष्टे बहुल लाभावतः उभौ मुनिभिः आख्यातौ प्रावुड वृषाभिः आवृतः। इसका अर्थ यह है कि गंगा नदी के दक्षिण देशों में अधिक वृष्टि होती है, यानी कि अधिक मात्रा में बहुतायत में वर्षा होती है, जिसके कारण जो है वो वर्षा ऋतु को दो हिस्सों में बांट करके उसको पालन करते हैं। क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, एक महीने में वर्षा ज्यादा होती है एक ऋतु में, और दूसरे महीने में वर्षा कम होती है। इसके लिए जिस ऋतु में वर्षा होती है उसको प्रावरुट मतलब कम होती है तो प्रावरुट बोलते हैं। जिसमें अधिक मात्रा में वर्षा, चारों ओर नदियों में जल भर जाता है, उसको वर्षा ऋतु के हिसाब से वो ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह मतलब पृथक-पृथक मतलब मानते हैं, ऐसा कहा है। ठीक उसी तरह शिशिर ऋतु जो है मतलब कम होता है, इसके लिए गंगा के दक्षिण दिशा में जितने सारे मतलब है दक्षिण भारत में, इसको शिशिर ऋतु को कोई अलग सा ऋतु नहीं मानते। ऐसा ये गंगा के दक्षिण दिशा में जितने सारे हैं, उसको शिशिर ऋतु को अलग से नहीं मानते। क्योंकि हेमंत ऋतु में जितना ठंड लगता है, उस शिशिर ऋतु में भी उतना ही ठंड लगता है। परंतु गंगा के उत्तर देशों में ठंड अधिक होता है, इसके लिए हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु को ये दोनों जो है अलग-अलग मानते हैं। क्योंकि हेमंत ऋतु में थोड़ा ज़्यादा ठंड पड़ता था, और शिशिर ऋतु में थोड़ा कम ठंड पड़ने लगा। इसके लिए वहाँ पे मतलब अलग-अलग उनको अनुभव तो होता है, तो इसके लिए उसको अलग-अलग ऋतु मानते हैं। परंतु वर्षा, उसको मतलब वर्षा ऋतु में एक सा मतलब वर्षा होता है, इसलिए उसको प्रावृट वर्षा ऐसा अलग नहीं मानते, वर्षा ऋतु को एक ही मतलब ऐसा मानते हैं। तो ये भाव मिश्र जी का ये कथन है। भाव प्रकाश में आपको देखने को मतलब मिल जाएगा। फिर हमने इसको जो है आगे बढ़ करके, मैं सबसे पहले इसको प्रमाण देता हूँ, फिर बाद में कैसे इसकी मतलब पालन करना है, क्या-क्या करना है, और बड़े आपको मतलब मज़ा आएगा। आप ध्यान से मतलब बने रहिए, और 2 मिनट का मैं आपको समय लूँगा। चरक संहिता का मतलब जब हमने देखा कि उसमें भी मतलब क्या बताया है, तो चरक जी ने कहा है कि इसको आदान काल और विसर्ग काल का ये ऋतु संधि है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन होता ही है, ऐसा चरक जी मानते हैं। और क्या-क्या मतलब होता है कि तो कहते हैं कि आदान काल में आदान काल जो है शिशिर ऋतु से आरंभ होता है और ग्रीष्म ऋतु में समाप्त हो जाती है। जबकि विसर्ग काल जो है शरत वर्षा ऋतु से आरंभ होती है और हेमंत ऋतु में समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जो आदान काल और विसर्ग काल ये होता है हमारा सूर्य भगवान के कारण। क्योंकि सूर्य भगवान का अभी से कल से जो है वो उत्तरायण में गति होगी, जिससे कि उनका मतलब धीरे-धीरे उसमें गर्मी बढ़ेगी। तो भैया कल से यदि गर्मी बढ़ने लगेगी, तो ठंड तो अपने आप में कम होने लगेगी। तो फिर इसमें ठंड तो कम हुआ, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो इसमें कुछ क्या परिवर्तन हुआ? तो ऐसा कहा जाता है, मतलब चाणक्य जी ने कहा है कि ये जो ऋतु है, मतलब आदान काल, यानी कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये आग्नेय ऋतु कहा गया है। और विसर्ग काल, यानी कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, इसको सौम्य काल कहा गया है। सौम्य काल यानी कि वो ठंडा वाला। ठीक उसी तरह इसमें कहा गया है कि शिशिर ऋतु में जो है वायु का रुख मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत रूखापन हो जाता है वायु का। परंतु यदि आप देखेंगे वर्षा, शरद, हेमंत में वायु का इतना रूखापन नहीं होता था, परंतु अभी से वायु का रूखापन बढ़ने लगेगा। फिर आगे कहते हैं कि इसमें जो आदान काल में, यानी कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतु में चंद्र का जो बल है वो क्षीण होता है।
परंतु वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु में चंद्रमा का जो बल है वो बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, मतलब शिशिर ऋतु में सूर्य भगवान का बल जो है बढ़ता है, परंतु हेमंत ऋतु में सूर्य भगवान का बल जो है वो क्षीण था, मतलब कम था। ठीक उसी तरह अभी से, मतलब शिशिर ऋतु में सूर्य भगवान चारों ओर से केवल अभी शोषण करेंगे, यानी कि वो जल को बाष्प रूप में करके वो खींच लेंगे। परंतु उसमें क्या होता था कि चंद्रमा जो है जगत को तृप्त करते थे। मतलब सूर्य का तो काम है कि वो जल को खींचना, 12 महीना वो खींचते ही करेंगे, परंतु वो अधिक मात्रा में खींचेंगे। परंतु विसर्ग काल में जो है, यानी कि वर्षा, शरद, हेमंत में चंद्रमा सारे जगत को तृप्त करते थे, ऐसा मतलब कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि शिशिर ऋतु में वृक्ष रस, मतलब वृक्षता अधिक बढ़ जाती है। इसके लिए तो शरीर में, हमारे शरीर में, मतलब प्राणियों के शरीर में तिक्त रस, कसाय रस और कटु रस अपने आप में वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दाहिका शक्ति अपने आप में उत्पन्न हो जाती है। दाहिका शक्ति यानी कि जलन शक्ति। इसके लिए यदि इस समय, मतलब शिशिर ऋतु में यदि किसी ने तिक्त रस यानी कि कोई कड़वा चीजें जैसे कि नीम, करेला वगैरह खाए, तो उसको देखेंगे कि उसको शरीर में मतलब जलन होगी, एसिडिटी होगी, और गले में जलन होगा, आंख में जलन होगा, शरीर में जलन होगा, सुई जैसा चुभन सी पीड़ा होगी, और मतलब उसको, मतलब पूरे शरीर में रुक्षता भी आएगी। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि तीखा यदि खाएंगे और कसेला रस यदि अधिक मात्रा में खाएंगे तो भी आपके शरीर में ये होगा। तो कसाया रस वो खाना है जिसमें थोड़ा मधुर रस अधिक मात्रा में हो, जैसे कि आपका आंवला हो गया। तो उसमें क्या हो गया कि उसमें मधुर रस भी है और अम्ल रस भी है। तो इसके आमले को यदि आपने अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो कुछ खराब नहीं करेगा। परंतु जामुन के गुठली, या तो जामुन के सिरका, या तो जामुन का रस, या तो जामुन का छिलका, छाली का, मतलब यदि आपने चूर्ण का सेवन किया तो उसमें केवल कसाय रस होता है, जिससे कि आपके शरीर की रुक्षता को और बढ़ा देगी। तो इस समय जो जामुन के गुठली का चूर्ण सेवन करते हैं अपने डायबिटीज को कम करने के लिए, वो जामुन गुठली का सेवन, चूर्ण का सेवन न करके अधिक मात्रा में आंवले का सेवन करना चाहिए मेरे विचार में। और अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए ना, आंवले के साथ में तिल का सेवन करना चाहिए। मैं बताऊंगा और क्या क्या मतलब कहा गया है आयुर्वेद मतलब ग्रंथों में। ठीक उसी तरह ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को जो है अभी से दुर्बलता की ओर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उसका जो अग्नि है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। परंतु यदि विसर्ग काल में देखेंगे तो मनुष्य का जो अग्नि जो शांत हो गया था विसर्ग काल में, हाँ, आदान काल में जो शांत हो गया था, विसर्ग काल में धीरे धीरे जठर अग्नि बढ़ने लगता है, ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे आत्रेय संहिता, पद्म संहिता, बृहत निघंटु रत्नाकर, अन्य अन्य आयुर्वेद के ग्रंथों से सार निकाला है, वो मैं आप लोगों के सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। अभी मतलब आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा लगेगा। तो ऐसा कहा गया है कि शिशिर ऋतु में जो पहला महीना है, आपको जो पहला महीना यानी कि कल से 30 दिन तक जो है आपको अपने सर में तेल नहीं लगाना है। यदि आप अपने सर में तेल लगाएंगे तो आपको दूसरों की हिंसा करने की, ईर्ष्या करने की, दूसरों के प्रति गाली देने की, मारने की, में मतलब जो हिंसा का भाव है, तमोगुण है, वो बढ़ने लगेगा। इसीलिए 30 दिन तक जो है कल से, मतलब शिशिर ऋतु का पहला महीने में आपको अपने सर में तेल की मालिश नहीं करनी है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। यदि आप करेंगे तो फिर आपका हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध का मतलब काम भाव वो सब बढ़ने लगेगा, जिससे कि आपका जो मन है वो अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, मतलब आत्मा, इंद्रिय, मन, ये तीनों को पवित्र भाव से रखना चाहिए। तो यदि आपने सर में तेल लगाया तो आपका जो मन है वो अपवित्र होने लगेगा। अपवित्र होने लगेगा तब होने लगेगा जब आपके मन में विभिन्न प्रकार के विकार मतलब आने लगेंगे, विचार आने लगेंगे, खराब विचार। इसके लिए सर में तेल लगाने के लिए मना किया गया है। ठीक उसी तरह आगे कहा है कि ये जो ऋतु है, मतलब शिशिर ऋतु, आप मतलब स्त्री के साथ में सो सकते हैं, परंतु मैथुन बिल्कुल नहीं करना, मतलब समागम बिल्कुल नहीं करना है। परंतु आप हेमंत ऋतु में ध्यान दीजिए, हेमंत ऋतु में कहा है कि प्रतिदिन आपको मैथुन करना चाहिए, समागम करना चाहिए। तो ऐसा कहा है। परंतु आपको शिशिर ऋतु में केवल साथ में आलिंगन के साथ में सो सकते हैं, परंतु समागम नहीं करना है, ये परिवर्तन है। फिर आप देखेंगे तो ऐसा कहा गया है, यदि आपने पत्नी के साथ में समागम किया, मतलब साथ में यदि सोते हैं आलिंगन करके साथ में, तो कोई खराब नहीं है। यदि आपने समागम किया तो आपका जो मतलब जैसे होता है ना, क्या होता है उसको जम्बूक बोलते हैं, हाँ जम्बूक ही बोलते हैं। तो जम्बूक बत का आपका मतलब व्यवहार हो जाएगा। मतलब आप रात को आपको नींद नहीं आएगी, और दिन में आपको मतलब थका-थका सा लगेगा, जिससे कि आप काम नहीं कर पाएँगे और आलसीपन आएगा, जिससे कि आप धीरे-धीरे जो है रोगों से ग्रसित होंगे,
वायु आपके शरीर में बढ़ेगी और वात रोगों से आप शिकार हो जाएँगे। और उसमें जो है श्वास रोग आपको मतलब बढ़ेगा, सांस रोग होगा, मतलब अस्थमा, दमा की समस्या होगी और फुफ्फुस और हृदय ये दोनों आपका विकृत होने लगेगा, दुर्बल होने लगेगा। इसके लिए समागम करने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा गया है, जो नॉन वेज मतलब खाते हैं, जो आमिष का भक्षण करते हैं, उनके लिए साफ तरह से मतलब मना किया गया है कि आपका आमि जो आपको जो है, आपको शिशिर ऋतु में आमिष का भक्षण नहीं करना है। शिशिर ऋतु यानी कि कल से 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक शिशिर ऋतु में बिल्कुल आपको नॉनवेज नहीं खानी है। चाहे आप मछली खाते हो, मटन खाते हो, मतलब कुछ भी खाते हो, मतलब आप मुर्गे का मटन खाते हो या तो बकरी का मटन, किसी का भी मटन खाते हो तो आपको नहीं खानी है। चाहे अंडा-वंडा जो भी खाते हो तो नहीं खानी है। तो आयुर्वेद में इसका कारण बताते हुए ये कहा है, यदि आपने आमिष का भक्षण किया, आमिष यानी कि किसी भी प्रकार का मांस, मछली मतलब किसी को मारकर जो खाते हैं, तो उसको आयुर्वेद में आमिष नाम दिया गया। यदि आपने आमिष का भक्षण किया, तो आपने सूअर का मांस कभी खाया है? तो सूअर का मांस खाने से शरीर शरीर में तमोगुण बढ़ता है, क्रोध भाव बढ़ता है और मतलब हिंसात्मक गुण बढ़ने लगता है। शरीर में मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है। और जो हमारा यकृत और प्लीहा, ये दोनों खराब होने लगता है, पित्ताशय भी विकृत होने लगती है। तो यही समस्या आपके शरीर में होगा और साथ में तो सूअर के मांस का जो खाने का जो दुर्गुण है, अभिगुण है, सारे के सारे गुण मतलब उसके जो दोष है, वो आपको प्राप्त हो जाएँगे। इसीलिए आमिष का भक्षण करने के लिए शिशिर ऋतु में मना किया गया है। परंतु आप हेमंत ऋतु में चले जाए देखेंगे, तो कहा गया कि आपको आमिष का भक्षण करना है तो करो, जितना भक्षण करना है, भोजन करना है तो उतना करो। परंतु शिशिर ऋतु में साफ-साफ उन्होंने मना किया है। तो यही तो परिवर्तन है। ठीक उसी तरह का मतलब और क्या-क्या कहा है कि जो आपको मतलब ठंड लगती थी, तो हेमंत ऋतु में कहा गया था कि आपको सूर्य के भगवान की धूप लेनी है, कि आपको मतलब आग के पास में अपने शरीर को सेंकना है। परंतु शिशिर ऋतु में ना आग से सेंकना है, ना ही सूर्य भगवान की धूप लेनी है। यदि आपने सूर्य भगवान की धूप में खड़े हुए ज़्यादा समय या तो फिर आपने आग से सेंका अपने शरीर का, तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा और पित्त बढ़ करके आपका वायु जो है वो विकृत हो जाएगा, जिससे कि आपके शरीर में और रूखापन आएगा और जिससे कि आपका जो हृदय है वो विकृत होने लगेगा और रक्त भार आपका बढ़ेगा, यानी कि बीपी की समस्या आपको होने लगेगी। ये मतलब जान लीजिए। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि आपको लोभ नहीं करना है, किसी के साथ में द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध आदि जो विचार है मतलब उनसे आपको बच के रहना है। क्योंकि यदि जो वायु को यदि समन करना है, यदि वायु को समन तो वायु और बढ़ेगा, जिससे कि आपका मन और चंचल हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से आपको लिप्त बना देगा और आप अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, पापी ऐसा मतलब संसार में समाज में गणित हो जाएँगे, परिगणित हो जाएँगे। तो इसके लिए ये सब मतलब विचार लाने के लिए मना किया गया और ऐसा कहा गया है कि यदि आपको परिश्रम अधिक करना है, तो पहले मतलब हेमंत हेमंत करके तुरंत जो है आपको भोजन कर लेना है। परंतु शिशिर ऋतु में आपको स्नान करने के बाद तुरंत जो है आपको जूता पहन करके मंदिर में शिव जी के मंदिर में जाना है दर्शन के लिए और आपको अपने ही हाथों से बेल का पत्र तोड़ना है। यदि आप शहर में रहते हैं तो बेल का वृक्ष नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बाहर से मतलब मँगा लीजिए या खरीद लीजिए। तो बेल का पत्र कम से कम 5 पत्ते लेकर के शिव जी के दर्शन करने के लिए जाना है और वहाँ पे शिव जी को चढ़ाना है और उनमें से एक पत्र जो कि शिव जी के लिंग पर चढ़ाया हुआ है मतलब चढ़ाया गया मतलब पत्र है, उनमें से एक पत्र आपको भक्षण करने हैं मतलब सेवन करने हैं। फिर उसके बाद में आपको घर पे आना है, फिर उसके बाद में विष्णु सहस्त्रनाम या तो अन्य-अन्य सेवन करने हैं, मतलब पाठ करने हैं, कोई मतलब आप चाहे तो प्राणायाम, ध्यान वो सब कर सकते हैं या तो फिर आपको ऐसे करने हैं कि तिल के लड्डू खाने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने की मात्रा में खानी है, क्या-क्या खाना है, मैं वो भी आगे बताऊँगा, उसकी मात्रा पूरी दिया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में। आपको आश्चर्य लगेगा इतना सारा रहस्य मतलब आयुर्वेद में है। फिर आगे कहा है कि आपको ये 2 महीने में यानी कि शिशिर ऋतु में कुछ वृक्षों को लगाना है, रोपण करना है, कि जो वृक्षारोपण करने के लिए जो सरकार की तरफ से आता है ना, बहुत सारा धन मतलब प्राप्त होता है। वो धन से आपको मतलब नहीं करनी है, अपने ही धन से मतलब अपने ही अर्जित धन से आपको लगाना है। तो कुछ मतलब 6 मतलब षड्वर्ती का रोपण करने के लिए कहा गया है। यदि आप षड्वर्ती का रोपण नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले हम षड्वर्ती का मतलब चर्चा करेंगे। सबसे पहले वड का आता है, जो कि वड यानी कि बरगद का पेड़। एक बरगद का पेड़ आपको 2 महीने के भीतर लगाना है। कभी भी लगाइए और कहीं भी लगाइए, परंतु सुरक्षित स्थान पे लगाना है। ठीक उसी तरह एक पीपल का पेड़ लगाना है। ठीक उसी तरह 10 इमली के पेड़ लगाने हैं आपको और 1 नीम का पेड़ लगाना है, 3 आंवले के पेड़ लगाने हैं और बेल के 3 वृक्ष आपको रोपण करने हैं, मतलब लगाने हैं। ये आप मतलब कहीं भी लगाइए और मतलब किसी भी स्थान पे लगाइए, कभी भी लगाइए, परंतु ये 2 महीने के भीतर
आपको इतने वृक्ष आपको लगाने हैं। यदि आप बोलेंगे कि मेरे पास मतलब इतना समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं शहर में रहता हूँ, मैं जा नहीं सकता बाहर लगाने के लिए, तो उसके विकल्प में ऐसा कहा है आयुर्वेद में कि आपको कुछ ना हो, तो कम से कम एक आम का वृक्ष तो लगाना ही चाहिए, हर किसी को। मतलब कम से कम एक आम का वृक्ष अवश्य लगाइए। तो एक आम का वृक्ष लगा करके उसको जब तक मतलब ग्रीष्म ऋतु नहीं बीत जाता, तब तक आपको उसको 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आपको उसमें पानी देने के लिए जाना चाहिए, जब तक फिर वर्षा ऋतु नहीं आता। ये आपका मतलब कर्म होना चाहिए। कम से कम शिशिर ऋतु में तो आप ये मतलब कर्म करना ही चाहिए। और ऐसा कहा है कि हेमंत ऋतु में जो मतलब कहा गया था कि दिन में नहीं सोना है, तो शिशिर ऋतु में भी यही कहा है कि दिन में नहीं सोना है। और ऐसा कहा है कि जो हेमंत ऋतु में दही सेवन करने के लिए मना किया गया था और केला खाने के लिए मना किया गया था। तो अभी जो है दही, दूध, अदरक, केला अधिक से अधिक मात्रा में खा सकते हैं। अरबी, मूँग दाल अधिक से अधिक मात्रा में खा सकते हैं। उड़द का दाल जो है, उड़द का दाल, अरहर का दाल और तुअर का दाल, ये तीनों के दाल जो है हेमंत ऋतु में अधिक से अधिक खाने के लिए कहा गया था। परंतु जैसे शिशिर ऋतु आ गया, तो तीनों को तुरंत मतलब मना कर दिया गया कि आपको बिल्कुल नहीं खानी है। यदि खाना है तो केवल मूँग का दाल खाना है या तो फिर चने का दाल खाना है। इसके ये दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई दाल आपको शिशिर ऋतु में नहीं खाना है। यदि खाना है, खाएँगे तो आपका हृदय संबंधी विकार होगा या तो फिर आपके शरीर में अम्ल, पित्त वो सब मतलब बढ़ने लगेगा और अग्निमांद्य, अजीर्ण, अनाह, उदावरत, अलसक वो सब मतलब आपके शरीर में धीरे-धीरे रोगों से ग्रस्त होंगे। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि हेमंत ऋतु में अधिक से अधिक मात्रा में मूली खाने के लिए कहा गया था, गाजर खाने के लिए कहा गया था, बेर का जो मतलब फल होता है, बेर का, जो जंगली बेर या तो जो भी बेर है, वो खाने के लिए अधिक से अधिक कहा गया था। केला खाने के लिए कहा गया था, फिर खजूर खाने के लिए कहा गया था, जिसको हम उर्दू भाषा में मतलब छुआरा बोलते हैं, वो अधिक से अधिक खाने के लिए कहा गया था। परंतु ध्यान दीजिए, अभी से मतलब शिशिर ऋतु में मूली नहीं खानी है, गाजर नहीं खाना है, बदरी यानी कि बेर नहीं खाना है और खजूर का नहीं खाना है, छुआरा जिसको बोलते हैं, और केला जो होता है वो नहीं खाना है। यदि आप खाएँगे तो आपके शरीर में कफ की मात्रा में अधिक मात्रा में बढ़ेगी और जो है और अभी जो मतलब है इसमें क्या करना है कि शिशिर ऋतु में मतलब हेमंत ऋतु में केवल वायु ही अकेला मतलब कुपित होता था। परंतु शिशिर ऋतु में वात के साथ में कफ इसमें बढ़ता है। ये हमको मतलब ध्यान में रखना है। तो यदि मूली, गाजर ये सब आपने सेवन किया, खजूर का सेवन किया, तो आपके शरीर में कफ जो है वो विकृत होने लगेगी और कफ यदि विकृत हुआ तो आपके शरीर में खाँसी, जुकाम, नाक बंद, सर दर्द, बदन दर्द, गले में दर्द, फिर मस्तिष्क सुषुम्ना जड़ मतलब मस्तिष्क सुषुम्ना ज्वर यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल मतलब जो बोलते हैं ना, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर जो बोलते हैं, वो होने की संभावना है। और जो बोलते हैं कि मेरे सर में पानी जम गया, मेरे मतलब साइनस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, तो इसी कारण होते हैं। इसीलिए आपको बेर, मूली, गाजर ये सब खाने के लिए आयुर्वेद में पहले से ही मना कर दिया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है और एक मतलब ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। सूर्योदय से बाद में यदि आपने सेवन किया मतलब स्नान किया, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रक्त से स्नान करने के बराबर है। इसलिए आपको सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए, मतलब नहा लेना चाहिए और गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए क्योंकि हेमंत ऋतु में पहले सबसे पहले सुबह में ठंडे पानी से और बाद में तेल के मर्दन करके भोजन करने के 2 घंटे बाद में तेल से मालिश करना है। उसके बाद में थोड़ा कुश्ती लड़ना है आधा घंटे के बाद में और उसके बाद में गुनगुना मतलब कुछ ओवरटन लगा करके सुगंधित ओवरटन लगा करके गर्म पानी से नहाने के लिए कहा गया था। ये हेमंत ऋतु में था। परंतु अभी शिशिर ऋतु में आपको एक ही समय नहाना है और फिर दोपहर में 12 बजे चाहे तो नहा सकते हैं, फिर शाम को एक बार नहाना है। ऐसा दिन में 3 बार नहाने के लिए कहा गया है। परंतु ठंडे पानी में नहाना है, गर्म पानी में बिल्कुल नहीं नहाना है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब क्या-क्या मतलब खाने हैं अधिक मात्रा में। तो ऐसा कहा गया है, आंवले का फल कम से कम 200 मात्रा में खाना चाहिए। 200 फल यानी कि अभी तो अभी भी आप बाज़ार में जाएँगे, तो वहाँ पे आँवला पका हुआ आँवला मिल जाता है। तो आपको 200 मतलब एक-एक मतलब महीने में 3 मतलब 100-100 फल खाने हैं। मतलब 3 किसी दिन 3 किसी दिन 4 ऐसा मतलब हम मान के चल सकते हैं। और एक मतलब मज़े की बात है, क्योंकि इसमें वात भी मतलब बढ़ता है और कफ की मतलब मात्रा में बढ़ती है और तेल की मालिश करने के लिए मना किया गया है सर में। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो इसमें इसके लिए विकल्प दिया गया है कि आपको घी जो है 1-1 महीने में 1-1 मतलब दोनों महीने में माने कि शिशिर ऋतु में 1 किलो देसी गाय का घी आपको सेवन करना है। तो मैंने इसका हिसाब लगाया था कि कितना होता है, तो 3.5 चम्मच होता है या तो आप कम से कम जो है, ये बड़ों की मात्रा है 3-3 चम्मच। आपको रात को सोने से पहले दूध में डाल करके 3 चम्मच दूध घी आपको सेवन करना चाहिए। और छोटों के लिए 1.5 चम्मच या तो 2 चम्मच की मात्रा में ये बताई गई है। फिर मतलब इसको रात में आप जब सेवन करेंगे,
तो आप बोलेंगे कि तो घी तो कफ को बढ़ाता है, फिर मतलब ये तो फिर आप बोलेंगे कि मूली गाजर नहीं खाया और घी खाने के लिए बोल रहे, तो घी कफ को नहीं बढ़ाता है क्या? तो बिल्कुल कफ को बढ़ाता है। तो इसके आगे मतलब कहा गया है, और मैंने पहले बोला है कि आपको भरपूर मात्रा में तिल का सेवन करना चाहिए। और तिल को कितना सेवन करने के लिए कहा गया है? तो कहा है कि तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ से मिला हुआ लड्डू, और इसको एक एक महीने में एक एक किलो लड्डू आपको सेवन करना है। मतलब कुल मिलाकर शिशिर ऋतु में आपको 2 किलो तिल का लड्डू, गुड़ से बना हुआ लड्डू जो है आपको सेवन करना है, जिससे कि रात में जितना हुआ मतलब जो दूषित कफ मतलब बना होगा शरीर में जमा होने के बदले में, वो जो तिल का लड्डू आपने खाया तो वो कफ को निकाल देगा। फिर आपका शरीर में से तिल क्या करता है? वात शामक है, अग्निवर्धक है, पित्त शामक है और कफ नाशक है। कफ निशा कान में जब भी मतलब आपको बाहर जाना है, घर से बाहर, सूर्य मतलब घर से जब भी बाहर जाएंगे, तो दोनों वैद जी, कान में आप। बीच में आवाज चली गई थी। अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा था कि एक एक महीने में मतलब तिल का लड्डू एक एक किलो आपको खाना चाहिए। ये 2 महीने में आपको 2 किलो तिल का लड्डू खाना खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा गया है। और ये अत्रेय संहिता में मतलब कहा गया है। और ये एक लोगों की मतलब मात्रा है। आपके घर में जितने व्यक्ति है, तो उसके आधार पर आपको उसका सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह आप मतलब अभी क्योंकि इसमें वायु मतलब अधिक मात्रा में रुक्षा है, मतलब वायु की मात्रा में अधिक रहता है और कफ को भी मतलब बढ़ाता है। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि कान में अभी मतलब तेल डालने के लिए मना किया गया है। और एक बात है, किसी को यदि कान में कोई तकलीफ हो, समस्या हो, तभी कान में तेल डाले, नहीं तो फिर कान में तेल नहीं डालना चाहिए। जो कर्णपूरण जो तेल की विधि है, वो हेमंत ऋतु में था, शिशिर ऋतु में नहीं था, नहीं है। तो इसको यदि मतलब वायु न बढ़ जाए, इसके लिए आत्रेय संहिता में आत्रेय जी ने कहा है कि दोनों कान में आपको रुई डाल करके आपको घर से बाहर जाना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में और कान में वायु की मात्रा ना बढ़े। ठीक उसी तरह और एक मतलब कहा गया है कि सुबह के समय में आपने यदि भोजन कर लिया दोपहर में, और हाँ, भोजन करने के लिए ऐसा कहा गया है कि दिन में एक ही बार भोजन करना है। पहले हेमंत ऋतु में क्या था कि दिन में 2 बार भोजन करने के लिए कहा गया था। दिन में 2 बार और रात को 1 बार, ऐसा दिन में कुल मिलाकर का 24 होरा में दिन रात में 3 बार भोजन करने के लिए कहा गया था। परंतु शिशिर ऋतु में दिन में 1 बार और रात को 1 बार, ऐसा 2 बार भोजन करने के लिए कहा गया है। परंतु पेट भर के मतलब भोजन नहीं करना है, थोड़ा मतलब कम करके आपको भोजन करना है, ऐसा कहा है। और भोजन करने के तुरंत बाद जो है, एक एक लौंग और थोड़ा सा जायफल, ये दोनों को मतलब मुंह में रख करके उसको चूसना है, ऐसा कहा है। यदि कहीं आपका भोजन में यदि कफ की मात्रा बढ़ गई, तो जायफल और लौंग जो है वो कफ की मात्रा को कम कर देगी, साथ में वो वायु को निवारण कर देगी और पित्त को समन करेगी, अग्नि को बढ़ा देगी। क्योंकि इस समय थोड़ा अग्नि भी थोड़ा मंद रहता है, ये ध्यान में रखना है। और भोजन में जो भी मतलब आप सेवन करेंगे, कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस, इसका थोड़ा जितना कम से कम सेवन करेंगे उतना ही अच्छा है। और मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, इसको जितनी अधिक मात्रा में सेवन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और रात को सोने से पहले गन्ना चूस कर तो अवश्य सोए, ऐसा मतलब कहा गया है। आपको रात को सोने से पहले यदि गन्ना चूसने को नहीं मिलता है, तो आप शाम को ही मतलब गन्ना चूस लीजिए। जो रात को सोते हुए दूध में घी डाल करके सोने वाले, यदि दूध में घी डाल करके नहीं सोना है, तो गन्ना चूस करके सो जाइए। दोनों में से कोई एक विकल्प आपको शाम को, एक विकल्प रात को, ऐसा रखना है। और ऐसा कहा गया है कि इस समय जो है कोहरा अधिक होता है। कोहरा मतलब अधिक होता है, जिसके कारण कफ की मात्रा में और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो यदि आपको बाहर यदि अधिक काम मतलब करते हैं, तो यदि चाहते हैं कि मुझे कोई रोग ना हो, कोई मतलब समस्या ना हो, तो इसके लिए बृहत निघंट रत्नाकर में कहा है कि हरितकी चूर्ण आधा चम्मच, पिप्पली चूर्ण आधा चम्मच, 1 चम्मच या तो 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह में खाली पेट में आपको सेवन करना चाहिए, शिव जी के दर्शन करने के बाद। यानी कि मंदिर से आने के बाद में बेलपत्र का सेवन करके घर पे आने के बाद में आप घर पे हरितकी यानी कि हरिडे का चूर्ण आधा चम्मच, पिपली का चूर्ण आधा चम्मच, तो 1 चम्मच या तो 2 चम्मच शहद मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। और अधिक से अधिक मात्रा में जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, बर्फी, पेड़ा, खुरचन और मलाई, मोहन भोग और मेवावाड़ी, खासा खासा पुड़ी, मोहन थाल, ये सब मतलब अधिक से अधिक सेवन करने के लिए बृहद निघंटु रत्नाकर में भी मतलब बताया गया है। तो आप उसमें भी मतलब देखेंगे तो बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। और क्षेमेंद्र मतलब क्षेमेंद्र करके एक आचार्य है, उन्होंने मतलब एक बात कही है कि आपको अदरक का अचार बना करके सेवन करना चाहिए। और उन्होंने अचार बनाने के लिए मतलब विधि भी उसमें बता दी है। तो ऐसा कहा है कि सार्द्र स आर्द्रक स आर्द्रसु संधानम आसवाहिका सुसंधवा
सस्नेहा कामिनी चयम कुरुस राशि सिरहतः। इसका अर्थ यह है कि अदरक के साथ में पानी मतलब पानी थोड़ा मिला करके अचार बनाना चाहिए और उसमें क्या-क्या मतलब आप मिला सकते हैं, उसमें आम डालना चाहिए, लिसोड़ा डालना चाहिए, टेठी डालना चाहिए और थोड़ा खजूर मतलब मिला करके मतलब इसका अचार बनाना चाहिए। खजूर क्योंकि इसमें मतलब कफ को बढ़ाता है, इसके लिए हमने इसका अदरक जो है उन सब का 10 गुना लेने के लिए कहा गया है। मतलब आम का और लिसोड़ा टेंठी और खजूर ये सब आप अपने मतलब जितनी-जितनी मात्रा में लेंगे, अभी मतलब आम तो मिलता नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि अभी कुछ-कुछ मतलब क्षेत्र में देखेंगे, जैसे कि हमारा उड़ीसा का गजपति जिला, कोरापुट जिला, तो वहाँ पे छोटे-छोटे आम अभी मतलब मिलने लग गए हैं। तो क्योंकि अभी मतलब पिछले महीने में ही मतलब एक अमावस्या गया, जिसका नाम है बकुल अमावस्या। बकुल अमावस्या यानी कि वो जो आम का जो फूल होता है, उसको बकुल कहा जाता है संस्कृत में। वो मतलब चारों ओर मतलब प्राप्त हो गया था, तो छोटे-छोटे आम अभी दिखने मतलब लग गए हैं, मतलब किसी-किसी क्षेत्र में मिलता है। इसके लिए मतलब आयुर्वेद में आम का डालने के लिए उसमें कहा गया है। तो जहाँ मिलता है आम, वहाँ पे आम डालिए, जहाँ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मत डालिए। तो फिर मतलब कहते हैं कि आप मतलब यदि कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, तो केवल आप एक काम करो कि उसमें हींग, अदरक और सेंधा नमक मिला करके, उसमें घी डाल करके, उसका क्या करिए कि अचार बनाइए। और एक कहावत भी मतलब कहा है कि इस खि मतलब एक खिचड़ी बना करके खाने के लिए कहा है, कि आप दिन में खिचड़ी बना करके घी से खाइए। और ऐसा कहा है कि खिचड़ी में क्या होना चाहिए ना ऐसा कहा है, शिशिर ऋतु में खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़, दही, अचार, ऐसा कहा है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आचार्य कहते हैं कि आपको शिशिर ऋतु में यदि खिचड़ी बनाना है, तो खिचड़ी के साथ में 4 तो मतलब वस्तुएँ होना ही चाहिए। तो क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले घी होना चाहिए, पापड़ होना चाहिए, दही होना चाहिए और अचार होना चाहिए। और किसका अचार? ना अदरक का अचार। ये आपको मतलब यदि सेवन करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और आप इसमें घी, मिश्री, दूध मिला करके खिचड़ी बना सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। आपको मतलब ध्यान में रखना है। और एक मतलब और एक मतलब बात कहा है कि जो आप जिमीकंद का अधिक मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जिससे कि वायु का शमन हो, वायु का नाश हो सके। तो ये था कुछ आपको शिशिर ऋतु के विषय में बताने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग को कुछ नया लगा होगा, कुछ नया सुनने को, जानने को मिला होगा। तो ये आयुर्वेद का मतलब जो भी ज्ञान है मैंने मतलब संग्रह किया था, पढ़ा था आचार्यों के विषय में, वो सब मैंने आप लोगों के सामने उपस्थापना किया। तो इसको अभी मतलब सब लोगों को बताइए, जिससे कि लोग जो है रोगों से ग्रसित ना हो, रोगों से मतलब दूर बनाए रहे, निरोग जीवन यापन करें। यदि आपके मन में कोई आप लोगों के मन में किसी के में कोई शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो या तो फिर कोई जानकारी हो तो उसे भी बताइए। यदि कोई शंका हो तो उसका उपस्थापना करिए। वंदे मातरम। वैद्य जी, वंदे मातरम। एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो हो सकता है औरों को भी लाभ मिलेगा। जी, कहने का मतलब है वंदे कि मातरम। वंदे मातरम, जो भी व्यक्ति है, अगर यदि वो व्यक्ति जो पिछला जो हेमंत ऋतु है, उस ऋतु को अच्छे से पालन नहीं किया हो, उस ऋतु का दिनचर्या पालन अच्छे से नहीं किया हो, अगर दिया वो शिशिर ऋतु का दिनचर्या पालन करता है, तो जो शिशिर ऋतु का दिनचर्या बताया गया वैसे ही पालन करेगा या कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जी, जी। ऐसा का मतलब कहा गया है, आपका ये जो मतलब जो प्रश्न है ना, इसका पद्म संहिता में इसका मतलब प्रश्न वही जो मतलब प्रश्न है, यही प्रश्न उनके शिष्य ने भी मतलब कहा था, मतलब आचार्य पद्मक को। तो पद्मक ने इसका जो उत्तर दिया था, मैंने उसमें जो पढ़ा है, मैं वही उत्तर आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब अपने गुरु से पूछा था कि हे गुरुवर, जो मतलब हे आचार्यवर, यदि मतलब जिसने अपने मतलब पिछले ऋतु का यदि किसी का पिताजी मर गए या तो कोई बंधु-बांधव मर गए या तो कोई मतलब कहीं ऐसा कोई अनहोनी हो गई, जिसके कारण उसको पालन करने में असमर्थ रहा, अक्षम रहा, तो क्या उसके लिए ये ऋतु जो चलित ऋतु मतलब होने वाला है या तो आने वाला है, इसके लिए वो नियम पालन करना चाहिए, तो पिछले ऋतु का कुछ समय के लिए पालन करके इसका पालन करना चाहिए? ये प्रश्न आपको पद्म संहिता में मिलेगा। तो उसके उत्तर में जो गुरुवर ने जो मतलब पद्मक जी आचार्य ने जो कहा, वही मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, "हे वत्स, ये जो काल चक्र होती है, ये भगवान सूर्य के द्वारा मतलब परिचालित होती है। ये किसी मनुष्य या तो विधाता के हाथ में नहीं है। विधाता ने सबको एक-एक कार्य मतलब बाँट दिए हैं और जो मतलब जिसका कारण से ये भगवान सूर्य के हिसाब से आधार पर आती है। तो सूर्य भगवान उस समय जो थे, तो उसने यदि मतलब पालन नहीं किया, तो यदि अभी शिशिर ऋतु मतलब यदि आ रहा है या तो कोई ऋतु आ रहा है, भोग हो रहा है, तो जो ऋतु उसके सामने मतलब भोग लग रहा है, उसी को मतलब उसको सेवन करना चाहिए। और उसके एक उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया कि मान लीजिए कि तुम्हें कोई राजा ने बुलाया या तुम किसी मेहमान के अतिथि घर पे मतलब गए या तो किसी गृहस्थ के घर पे गए और उन्होंने
मतलब तुम्हें सुबह में बुलाया था और तुम्हें मतलब दोपहर में भोजन में बुलाया था। परंतु दोपहर के भोजन में उन्होंने खीर, पूरी विभिन्न प्रकार के मिष्टादि उन्होंने बनाए थे। परंतु तुमने कोई से कारणवश, दैववश या तो किसी असुविधा के कारण वहाँ पे दोपहर में नहीं पहुँच सके और यदि तुमने क्या किया कि साँझ के समय वहाँ पे पहुँचे, तो तुम्हें लिए वो रात का जो भोजन बनाया होगा, जो पूरी या तो चावल जो बनाएगा, वो रात का भोजन ही तुम्हें प्राप्त होगा और रात का ही भोजन चाहिए मतलब सेवन करना है। दिन का यदि बचा-कुचा बासी भी होगा तो उसको सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही वो उनको देना भी चाहिए। ठीक यही नियम जो है ऋतुचर्या के ऊपर भी लागू होती है। तो ये मैंने उसमें भी पढ़ा था, तो आपका जो प्रश्न था उसके लिए मैंने वहीं पे पढ़ा था तो मैंने बता दिया। तो यही नियम जो है शिशिर ऋतु का जो नियम है वो हर किसी को पालन करना चाहिए। ठीक है जी? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद व्यास जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बस जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। बस जी मैं ये पूछ रहा था जैसे ज्यादातर हमारे यहाँ घरों में जो महिलाएं बहनें होती हैं वो खाना खाने के बाद में और दोपहर को नहाती हैं, तो ये क्या सही है आयुर्वेद के हिसाब से, या फिर नहाना चाहिए तो कब नहाना चाहिए? ज्यादातर क्या है, सभी घर के घर गृहस्थी के कार्य करके ज्यादातर बाद में नहाती हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो भोजन करने के बाद में आपने स्नान करने का विधान में बताया, वो कितने समय के बाद में वो नहाती है, स्नान करती है? ज्यादातर जैसे मैंने अनुभव में आया है, मैं पूरा ही अनुभव बता रहा हूँ, सभी जो मैं देखता हूँ अपने आस पड़ोस में या अपने घर में भी देखता हूँ। तो जैसे खाना खाया 12 बजे तो नहा रहे हैं 2 बजे, कोई नहा रहा है 1 बजे, मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ऐसे उसमें नहाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहा गया है कि भोजन करने के बाद में यदि 2 घटी के पश्चात, 2 घटी यानी कि एक-एक घटी जो है 24 मिनट का होता है। 2 घटी यानी कि 48 मिनट। कोई यदि 48 मिनट के बाद में या तो फिर आधी घटी यानी कि 1 होरा के पश्चात यानी कि 60 मिनट के पश्चात यदि कोई स्नान करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और विशेष रूप से आपका जो पश्चिम देश है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करके क्या होता है कि गर्मी अधिक होती है। आप राजस्थान से बोल रहे हैं ना? जी। जी, तो राजस्थान में और गुजरात में वो सब मतलब जगह जो है अधिक मात्रा में गर्मी होती है, गर्मी पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे और ऐसे भी पूरे भारतवर्ष के लिए ऐसा नियम है कि आप भोजन के लगभग 2 घंटी या तो अढ़ी घंटी के बाद में आपको यदि मतलब स्नान करने का लग रहा है कि आप मतलब स्नान करना चाहिए, गर्मी लग रही है तो स्नान कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि 2 घंटी के भीतर यदि आपने अभी भोजन किया और 2 घंटी के या तो अढ़ी घंटी के भीतर आपने स्नान किया, तो फिर आपका जो उदर मतलब जो है उदर रोग होने की संभावना है। परंतु ढाई घंटे के बाद में वो नहाते हैं तो उसमें कोई रोग नहीं होगा, वो नहा सकती हैं। और ऐसे भी आयुर्वेद की बात करें तो दोपहर में भी मतलब स्नान करने के लिए कहा गया है। दिन में 3 बार स्नान करने के लिए कहा गया है। चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी मतलब ऐसा अवस्था हो, प्रकृति हो, सबके लिए मतलब ये एक सा विधान है स्नान करने का। तो स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहा सकती हैं। ऐसा कुछ आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत आपको कुछ लगा आपको? दिखा कुछ अनुभव से? नहीं बहन जी, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, पर ज्यादातर होता क्या है हमारे तो यहाँ, ज्यादातर मैं जो देखता हूँ वो मतलब एक ही बार जैसे स्नान करते हैं, सुबह शाम तो नहीं कर पाते हैं महिलाएं, ज्यादातर वो दोपहर को ही करती हैं। उस हिसाब से पूछ रहा था हाँ, वो आपके देश के नियम के अनुसार वो आधारित है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं। जी, धन्यवाद भाई। जी, वैद्य जी, जी, वंदे यहाँ पे मातरम। एक प्रश्न ये उठता है कि जो आपने नियम बताया कि हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना ज़्यादा लाभकारी होता है, लेकिन जो बहनें अभी जो बताया विष्णु जी, तो वो भोजन करके 2:30 घंटे के बाद स्नान करते हैं, तो लेकिन उसको लाभ तो उतना कुछ नहीं मिलेगा उसके सेहत के लिए, लेकिन लाभ तो सूर्योदय से पहले मिलेगा ना? हाँ, ये बात तो है कि आयुर्वेद में कहा है मैंने किसी एक ग्रंथ में पढ़ा था, संभवतः भेल संहिता या किसी संहिता में, हरित संहिता में ऐसा कुछ पढ़ा था कि उन्होंने मतलब ये बात कही है कि जो आपने दिन में 3 बार स्नान करने के लिए कहा है, कौन सा स्नान सबसे श्रेष्ठ है? मतलब सूर्योदय वाला सुबह में प्रभात का स्नान, प्रातः स्नान या मध्याह्न स्नान या तो फिर सायं स्नान, कौन सा स्नान सबसे श्रेष्ठ है? या फिर रात में स्नान करने से अच्छा रहेगा? ये हमें कृपया करके बताइए। तो उसके उत्तर में उन्होंने गुरुवर ने कहा था कि जो दिन में 3 बार स्नान करने के लिए कहा गया है, सबसे जो स्नान है वो प्रातः स्नान सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपने प्रातः स्नान किए बिना मध्याह्न स्नान भी किया, सायं स्नान भी किया, रात्रि में भी स्नान किया, तो आपको उसका उचित अनुरूप जो है अनुकूल फल नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपने प्रातः स्नान कर लिया, परंतु मध्याह्न स्नान नहीं किया, सायं स्नान नहीं किया, रात्रि में स्नान नहीं किया, तो भी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब कोई हानि नहीं होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा है।
तो आपको यदि प्रातः स्नान यदि नहीं किया है तो मध्याह्न स्नान में केवल शरीर की शुद्धि होगी, परंतु स्नान का जो उसका जो गुण धर्म है या तो जो उसके जो परिणाम है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप मतलब प्रातः स्नान न करके यदि आपने मध्याह्न स्नान करते हैं तो अधिक मात्रा में आपके शरीर में जो है गर्मी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है और कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पसीना अधिक निकलता है। ये बात होती है। जी, वैद्य जी एक छोटा-सा और प्रश्न है, जो और भाई-बहनों को भी लाभ मिलेगा, कि जैसे आपने अभी शिशु ऋतु में कहा कि व्यक्ति को शीतल जल से ही स्नान करना है, चाहे वो प्रातः करे तो प्रातः ही करना है, तो शीतल जल से करे। लेकिन जो बहनें, भाई, जो बंधु हैं, वो शहर में रहते हैं अभी, और जिनका ऐसा कोई घर नहीं होगा जिनके घर पे टैंकी नहीं लगा होगा, तो सबने यही कर रहे हैं व्यक्तिगत, कि अभी जहाँ मैं काम करता हूँ, तो मेरे भी काम के जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ भी टैंकी ही है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो टैंकी का पानी सुबह शीतल तो बहुत रहता है, लेकिन वो सामान्य तापमान उसका नहीं रहता। तो लेकिन वो टैंकी का पानी, एक तो वो भी खराब है, और एक तो उसकी तापमान भी गड़बड़ हो जाती है, वो दूसरी चीज़ें होगी। तो शीतल जल का अगर ये नियम है, तो अब शहर वाले भाई-बहन क्या करें, कैसे स्नान करें? गाँव वाले भाई-बंधु तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको प्राकृतिक जल मिलेगा। लेकिन शहर वाले बंधु अगर भी हैं, जो भी लोग हैं, उनके घर में टैंकी लगा है और टैंकी का पानी शीतल तो है, अगर वो पानी से नहाएँगे तो उसको लगता है कि नुकसान करेगा। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका एक ही समाधान है, शहर छोड़ दो, गाँव की ओर लौट चलो। जी, हाँ, वो तो तो है। इसकी समाधान और निवेदन ये है कुछ कि नहीं सभी है। लोग जी, निवेदन ये है कि सभी लोग गाँव ही लौटें, लेकिन वर्तमान में गाँव लौटने लायक उनका शरीर बचा रहे, उसके लिए अगर भी कुछ उसका कुछ नियम बना के अगर उस पानी को उस तापमान युक्त करके नहाए, जो आपका सिद्धांत है, उसके लिए क्या किया जा सकता है वर्तमान में फिलहाल? उसके लिए ऐसा कर सकें, इसके लिए एक मतलब उपाय है कि आप घर में बहुत बड़ा सा मतलब लाके मिट्टी का घड़ा रखें और उसमें पानी रखें और उसी घड़े से लेकर के पानी आप नहा सकते हैं। ये उपाय मतलब विकल्प में ले सकते हैं। बाकी टंकी के पानी से वो शीतल जल थोड़ी होता है। वो तो या तो शीतल रहेगा या तो फिर उसमें गर्म रहेगी। और ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि टंकी का पानी, फ्रिज का पानी है ना, वो एकदम मतलब मृतक जल जैसा होता है, दूषित जल के समान उसको माना गया है। आयुर्वेद में मतलब ग्रंथों में। आप जल के स्वरूप के विषय में, जल के गुणों के विषय में उस जब हमारी चर्चा हुई थी तो उसमें भी उस समय भी हमने यही कहा था। क्योंकि आयुर्वेद में ग्रंथों में यही कहा है। आप चरक जी को देख लीजिए, भाव प्रकाश को देख लीजिए, सुश्रुत को देख लीजिए। अन्य-अन्य जितने भी मतलब सब आचार्य हैं, सभी आचार्यों ने इसी एक ही मतलब कहा है कि आपका जो मतलब यदि कोई भी मतलब जल है, यदि वो स्थिर हो जाता है, कुछ समय मतलब कुछ समय के लिए, तो वो दूषित हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो टंकी का जितने सारे मतलब हम पानी को चाहे हम खाना बनाते हैं या तो पीते हैं बोतल से पानी, नहा वो ये जल से शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जल से ही संस्कार होता है। जब हमारा जल ही अभी मतलब शुद्ध नहीं रहा यानी कि आप बोलेंगे कैसे शुद्ध नहीं रहा? क्योंकि उसमें तो हम ये मतलब डालते क्या डालते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसमें केमिकल वो वगैरह-वगैरह सब डाल करके पेंट केंट आर ओ लगा करके अभी तो कोई कांगरो वाटर या कोंगरो वाटर अभी कैसा मतलब कोई वाटर मतलब आया है, कांगना वाटर है ऐसा कुछ आया है अभी, नया मतलब मशीन। तो वो भी बहुत अच्छा शुद्ध होता है, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि वारी वेगेन शुद्धति, वारी यानी कि पानी जब तक वो प्रवाहित होती है तभी वही मतलब प्रवाहित हुआ जल ही शुद्ध है। पानी को यदि आपने केवल कलश को मिट्टी के घड़े के अतिरिक्त यदि आपने किसी और पात्र में रख लिया तो वो दूषित बन जाती है। एक घटी के पश्चात, एक घटी यानी कि 24 मिनट के पश्चात जो है वो दूषित हो जाती है। तो टंकी का तो पानी आपका 12 घंटा रहता है, 14 घंटा, 24 घंटे तक रहता है। तो वो फिर शुद्ध कहाँ से होगा? और वो जो आपका मतलब टंकी का पानी आपके छत के पर रहा, परंतु वो जो पानी आपके मतलब पास आया, वो भी तो किसी टंकी के ही पानी से आया ना। तो इस तरह से यदि देखेंगे, तो कोई नदी का या तो कोई जो घाई का पानी आता है, वो तो कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले का जमा हुआ पानी है। तो फिर शुद्ध कैसे हुआ? वो तो मतलब अशुद्ध ही है। तो अशुद्ध पानी से जो नहाता है, फिर वो उसका मन शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए तो आज कहीं पे भी देखेंगे तो किसी का मन शुद्ध नहीं है, किसी का शरीर शुद्ध नहीं है। यही एक कारण है और दूसरा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको हर घर में एक कुआँ होना चाहिए या तो आपके गली में एक मतलब कुआँ होना चाहिए और एक तालाब होना ही चाहिए, जिससे कि आप मतलब स्नान कर सकें। यदि आप लोग मतलब जो शहर में या तो गाँव में भी आजकल तो पानी की टंकी के पानी की आदत पड़ गई है, तो आप ऐसा करें शिशिर ऋतु में अभी मतलब माघ का महीना है, तो आप मतलब गंगे नदी आपके आस-पास जो भी मतलब गंगा नदी है, गोदावरी है, ऋषिकुल्या है या तो कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, जो कोई भी मतलब पुण्य तीर्थ है, वहाँ पे जाकर के स्नान करने का मतलब कोई ऐसा विचार बनाएँ और वहाँ पे अवसर निकालें जाने के लिए।
तो इससे आपका मतलब जो है थोड़ा राहत मिल सकती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया, वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसा कि जी अभी आपने बताया कि इस मौसम में रात को घी डाल के दूध का सेवन करते हैं, तो आपने बताया इससे कफ विकृत होता है। तो इसके लिए आप गुड़, जो तिल गुड़ के लड्डू होते हैं, उसका सेवन करिए। तो क्या हम जी इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गुड़ तिल का सेवन करेंगे इस मौसम में, तो उनका पित्त विकृत हो सकता है? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा तिल प्रश्न जो किया है है। वो पित्त बढ़ाता है। जी जी बिकॉज जी जी मुझे है ना थोड़ा सा एलर्जी टाइप हो जाता है। मैं गुड़ तिल के लड्डू का सेवन नहीं कर पाती, उससे मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्यों जी होती है, क्या होती है, मुझे नहीं पता, बट हो जाता है, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। जी, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो तिल का लड्डू खाने के लिए कहा गया है, आपको कब खाने के लिए कहा गया है कि आपको सुबह में खाना है। मतलब सुबह में यानी कि पूर्वाह्न काल में सेवन करना है। परंतु उससे पहले आपको रात को सोते समय घी का सेवन करना है। मतलब पहले आपको जो है मतलब बात यहाँ पे ऐसी मतलब बात को मतलब बारीकी से समझिए। यहाँ पे मतलब ये कहा है कि आपको पहले खाना खाना है और खाना जब पच जाए तब आपको मतलब पाखाना जाना है। परंतु आप क्या बोल रहे हैं, मैं पहले मतलब पाखाना जाके मतलब आती हूँ, मतलब आपने सुबह में तो पाखाना जाके आए, फिर बोले कि नहीं मैं पहले पाखाना करूँगी, उसके बाद में भोजन करूँगी। तो इससे ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप मतलब जब आपके पेट में कुछ है नहीं, तो फिर आपका पाखाना जाने से क्या होगा? तो फिर उससे फिर पित्त ही विकृत होगी। तो ठीक उसी तरह आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे कफ को बढ़ाना है। आप बिना कफ के यदि मतलब वहाँ पे दाही का शक्ति मतलब बनाया जाता है। अभी मैं और एक मतलब बात आपको बता दूँ, मुझे याद आया। कि हेमंत ऋतु में अधिक मात्रा में तेल की मालिश करने के लिए कहा गया था, परंतु शिशिर ऋतु में तेल मालिश करने के लिए मना किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसका रहस्य ये है कि अभी से कल से देखेंगे शिशिर ऋतु में तो उत्तरायण होगा। उत्तरायण यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, उसमें प्रखरता बढ़ेगी, मतलब गर्मी बढ़ेगी। तो उसमें जब मतलब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? तो पित्त बढ़ता है। पित्त यानी कि उसमें अग्नि बढ़ती है। तो तेल जितने सारे होते हैं, तेल, घी ये सब जितने मतलब होते हैं, तो क्या करते हैं वो दाही का शक्ति हो जाते हैं। मतलब आपका आग के पास तेल लेंगे तो जलेगा, परंतु आग के पास घी लेंगे तो तुरंत नहीं जल जाएगा, वो पहले पिघलेगा। पर क्योंकि वो घी जो है ना बसा हुआ रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, इसलिए वो पिघलता नहीं है। और वो पिघलने से पहले क्या करेगा, वो अग्नि को बुझा भी सकता है, या तो फिर उसको मंद मंद करके उसको बड़ी मतलब मजा के साथ में उसको मतलब लेगा, आगे बढ़ाएगा। परंतु तेल के मतलब स्पर्श से आते ही आग उसका मतलब भभक उठेगी, उसकी ज्वालामुखी बन जाएगी। तो इसके लिए तेल की मालिश करने के लिए भी मना मना किया गया है इस ऋतु में। तो आपने यदि रात को घी यदि सेवन नहीं किया, यदि आपने दिन में तिल का लड्डू खाया, तो निश्चित रूप से आपका पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि तिल का सबसे पहला काम है वो अग्नि को प्रज्वलित करना। तो अग्नि जब प्रज्वलित करेगा तो आपके वहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे आपके मतलब घर में क्या होता था कि घर में मिट्टी का घर बना होता था। यदि घर के आग लग गया, तो मिट्टी चारों ओर से मतलब जो है वो सुरक्षित हो जाता था। तो ये सुरक्षा का कवच का भाँति वो काम करेगा घी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले घी का रात को सेवन करना चाहिए। उसके बाद में तदुपरांत उसके दूसरे दिन आपको तिल का लड्डू सेवन करना चाहिए। और मैंने ऐसा सुना भी है, मैं कभी बिहार, यूपी गया नहीं, मुझे अवसर नहीं मिला। परंतु मैंने ऐसा सुना है, राजीव भाई के भी मतलब मैंने वीडियो में सुना था कि जो मकर संक्रांति उत्तरायण होता है, हाँ, और एक बात है, क्योंकि मैं गुजरात में रहा था 14 साल, तो गुजरात में भी कुछ यूपी के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग भी मतलब रहते थे और मेरे से मित्रता भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो मकर संक्रांति के दिन लगभग दिन के 3 बजे 4 बजे मतलब आकर के हमें वो तिल के, बादाम के मतलब गुड़ से बने हुए बहुत सारे मिठाई मतलब हमको भेंट स्वरूप मतलब देते थे। मतलब भेंट देते थे वो। तो हम लोग वो खाते थे, तो पूछते थे अच्छा ये क्या है? ना हमारा उत्तरायण में इसकी पूजा की जाती है और हम सब अपने बंधु-बांधवों को, मित्रों को सबको बाँटते भी हैं। तो गोविंद भाई, दीपक भाई, अरुण भाई ये सब मतलब बिहार से हैं, तो उनको पता भी होगा, तो वो अच्छे से बता सकते हैं इसका क्या रहस्य है। मैं तो केवल आयुर्वेद का जो रहस्य समझता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। तो गोविंद भाई, दीपक भाई वो सब तो तिल के लड्डू खाते ही होंगे उत्तरायण में। दीपक भाई, गोविंद भाई आप है क्या अभी? आप खा रहे हैं उत्तरायण में शिशिर ऋतु के? जी, जी मैं गोविंद भैया से निवेदन करूँगा कि कृपया इस विषय पे थोड़ी जानकारी दें हम सभी को, जिससे बहुत अच्छा रहेगा। गोविंद भैया सुन पा रहे हैं?
शायद भैया कहीं व्यस्त होंगे। हाँ बिल्कुल वैद जी, अभी जो है कि कल जो मकर संक्रांति का दिन है, तो कल के दिन में कई सारी चीज़ें बनती है। और इस तरह के जो अपने तिल का या जो गुड़ का जो मिठाइयाँ वगैरह जिस तरह से बनता है, ये जरूर बनता है, बिहार में खाया भी जाता है। और कुछ जो हमारे धान के लावे होते हैं, उसको भी गुड़ की चाशनी में मिक्स करके लड्डू बना के उसको खाया जाता है। लगभग ये महीने पूरे लोग खाते हैं, 1 महीने 1.5 महीने तक चलता ही चलता है। तो ये परंपरा है बिहार में, ऐसा देखा है। और शायद उत्तर यूपी में भी होता है, बिहार में भी, इन दोनों राज्यों में अवश्य देखने को मिलता है। यूपी बिहार की तो बात है। हमारी तरफ भी और होता है। हमारे, मैं उड़ीसा की भी मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ पे भी मतलब तिल का लड्डू अधिक मात्रा में ये खाने के लिए कहा जाता है और खाते भी है हम लोग। और यहाँ तक कि हर घर में तो लगभग तिल के लड्डू बनाते हैं, बना करके मतलब घर में जमा करके रखते हैं, प्रतिदिन एक दो दिन दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा खाते भी रहते हैं। तो ये मतलब आयुर्वेद की ही मतलब मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो पहले क्या करते थे, सब आयुर्वेद को मतलब मानते थे, परंपराओं के रूप में ये हमारे चली आ रही है। परंतु आयुर्वेद को नष्ट कर दिया गया, परंतु इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया गया था। इसलिए हम इसको पूजा पद्धति से, धर्म से इसको हम मान करके इसको मतलब पालन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी आप लोगों की मतलब क्या क्या राय है उसमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बैद जी नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे तरफ तो ऐसी है जो कि 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू जो है सभी लोग तिल के जो लड्डू होते हैं वो खाते ही हैं। और साथ में क्या करते हैं कि जब कल मकर संक्रांति है, तो उस दिन सबसे सुबह में सूर्योदय होने से पहले ही सभी लोग स्नान करते हैं। तो हमारे पिताजी, मेरे दादाजी, दादी वो कहती थी कि इससे पहले जो है ना, सबसे सुबह में कौन स्नान करेगा, उनको ये सारी चीजें प्राइज दी जाएगी। तो हम लोग जो है जैसे आपने बताया कि इस समय में सूर्योदय होने से पहले स्नान करना चाहिए। शायद ये परंपरा रही होगी कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्योदय से पहले स्नान स्नान करना चाहिए। और ये उस दिन तिल लाई जो भी चीजें बनती है वो खाना चाहिए। और उस दिन से ही शुरुआत हो जाती है तिल खाने की, तिल की तेल खाने की। उस दिन दही भी खाते हैं लोग। ये सारी चीजें हैं। और ये तिल के जो होते हैं डंडी जो होती है, लकड़ी होती है, तो उसको आग में जला के फिर उसे तपाया जाता है। ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज परंपराएं हमारे तरफ है। और सभी लोग करते हैं इस त्योहार को। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा है। ये आपने जो भी कहा, ये सब आयुर्वेद में सब उल्लेख है। तो हमारे मतलब कुछ विधर्मियों ने हमारे भारत के परंपराओं को, आयुर्वेद को नष्ट करने की बहुत सारे मतलब बहुधा प्रयास किए। परंतु ऐसा था कि हमारे जो आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, ये जो चर्या पंचक है जो आयुर्वेद में बने थे, उल्लेख है, तो उनको हमारे आयुर्वेद के साथ में हम अपने जीवन के साथ में ऐसे घोल मिल दिए थे, जिसको कि विधर्मियों ने कितना भी आयुर्वेद का खंडन करने के लिए आयुर्वेद के मतलब ग्रंथ जला दिए गए, आयुर्वेदाचार्यों को नष्ट कर दिया गया, मार दिया गया, उनका वध कर दिया गया। तो फिर भी जो हमारे जीवन में कुछ परंपराओं की भांति जो रह गए थे, वो उन्हें नष्ट ना कर सके, वो हमारे हृदय से ना निकल सके। तो यही हमारा मतलब, जब हम आयुर्वेद की चर्चा करते हैं, तो सब हमको मतलब चलता है, अरे ये तो हमारे परंपराओं में है, ये हम घर घर में ये करते हैं, मेरे दादाजी करते थे, मेरे नाना जी करते थे, ये सब हमको मतलब बताते हैं, ये कि हम लोग करते थे, परंतु करते थे नहीं। ये तो सृष्टि के आरंभ से ये चली आ रही है। परंतु ये विधर्मियों ने कुछ मतलब कर दिया ना, बीच में आकर के, इसीलिए हम लोग को आयुर्वेद की बातें सब नई नई लगती है, और कुछ नहीं है। जी ठीक है जी जी। वैद जी। जी जी इससे पहले दीपक भाई ने जो प्रश्न किया था पानी वाली, जो टंकी के पानी जो है, तो अभी जो है वर्तमान में हम भी शहर में ही रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ मैंने टंकी के पानी को लेके ही गर्म करके स्नान करते हैं, हल्का सा गुनगुना करके। वास्तविकता क्या है कि जब मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी ये सब होने लगती है। तो मैं हल्का सा गुनगुना करके आ, मैं जब गांव में था तो उस समय तो ताजे पानी से नहाने का सौभाग्य मिला। जब तक रहा तब तक मैंने स्नान किया। जब से मैंने बाहर रहना आरंभ किया, उस परिस्थिति में हमने ये गर्म पानी करके ही स्नान करते हैं। तो अभी हम ठीक रहते हैं। जैसे हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो मुझे नुकसान होता है। तो इसका थोड़ा सा आप समाधान बताते हैं। अच्छा, मुझे आप एक आपने अभी कहा कि आपको शीतल जल से स्नान करने से सर्दी जुकाम हो जाती है।
अच्छा, अभी जी जब गांव में हैं तो आप नदी में, कुआं में, तालाब में नहाते होंगे? जी, हम भरपूर नदियों में नहाए हैं। मुझे तैरना बहुत अच्छी तरह से आता है। लगभग आप बताओ कि मैं 5-7 सालों तक मैंने भैंस भैंस को ले जाता था, स्नान करता था। उस समय जब मैंने पढ़ाई के आवर में, तो मैंने नदियों में नहाया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नदियों में नहाया, मैं 3-3 टाइम नहाता था, मुझे कुछ नहीं हुआ। जी, मैं यही बात तो जी मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम नदी में नहाते हैं शीतल जल से तो कुछ नहीं होता है, कुएं में नहाते हैं तो कुछ नहीं होता है, तालाब में नहाते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो ये टंकी के पानी से नहाने से ही ऐसा हमको क्यों होता है? और एक जी मजे की जी बात बता दूं, आजकल जो सबको जो सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, और जो अस्थमा हो रही है, श्वास हो रहा है, दमा मतलब जो दमा हो रहा है, ये और जो हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वात रोग हो रहा है, पित्त रोग मतलब हो रहा है, किसी को गैस्ट्रिक ठीक नहीं हो रहा है, आमाजीर्ण, अजीर्ण, अग्निमांद्य, अनाह, उदावर्त, अलसक, ये जो मतलब सब रोग हो रहा है, बाल सबके झड़ रहे हैं, सब मतलब चंदे गंजे बन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सह केवल टंकी के पानी के नहाने से ही मतलब हो रहे हैं। परंतु लोगों को बताओ तो वो बोलेंगे कि प्रूफ दो, तुम कोई साइंटिस्ट हो क्या, कोई वैज्ञानिक हो क्या, उसका प्रमाणित करो। तो भाई प्रमाण क्या होगा? तुम्हारे बाल सारे उड़ गए, अभी भी प्रमाण चाहिए? तुम्हारे मतलब खांसी ठीक नहीं हो रही है, फिर भी प्रमाण चाहिए? तुम्हारे घुटने का दर्द बढ़ गया, तुम्हारा मतलब जुकाम हो गया, तुम्हारी माताजी को, पिताजी को दमा हो गया, फिर भी तुम्हें मतलब प्रमाण की आवश्यकता है? तो इससे और प्रमाण क्या हम दे सकते हैं? सही बात है कि नहीं? सही 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 कहा आपने। मैं देखा हूँ, जहाँ तक कि जो पानियों में स्नान करते थे मेरे साथी लोग जितने थे, उनको बाले इतने काले थे कि कभी वो टूटते भी नहीं थे, झड़ते भी नहीं थे, और काले खूब होते थे। तो पानी में जी कंटिन्यू वो नहाते थे। जी। जी। परंतु टंकी का सबको पानी जैसे ही कहते नहाते हो, धीरे धीरे बाल पहले कमजोर बेबस हो जाता है, दुर्बल पड़ जाता है, फिर बाल झड़ने, टूटने, दो मुंहे बाल होने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फिर मतलब एसेंस वाला फिर तेल लगाने जाते हैं, कि नवरत्न तेल, वो तेल, ये तेल, मतलब आंवला तेल, सिकाकाई तेल, सब लगाते हैं। फिर भी मतलब हमें कुछ दिनों के लिए परिणाम मिलता है, परंतु फिर बाद में वैसा का वैसा। तो वेद अभी तेल लगाएंगे तो तेल से काम नहीं करेगा, चलेगा। और अभी तो शिशिर ऋतु में तेल लगाने के लिए मना कर दिया गया है। तो अब उसमें कैसे करेंगे? इसके लिए अपने टंकी को बदलो, अपने जीवन को बदलो, शहर को, नगर को छोड़ करके गांव की तरह लौटिए। गांव की तरफ लौटेंगे तभी आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपका मन पवित्र रहेगा, आपके इंद्रिय बलबुत रहेंगे, और आपका आत्मा प्रसन्न होगा, तभी आप स्वस्थ निरोग जीवन यापन कर पाएंगे। और आप दीर्घायु होंगे, जो बोलते हैं ना कि चिरंजीवी, दीर्घजीवी, वो सब मतलब होंगे। और आयुर्वेद का जो पहला खंड का पहला अध्याय होता है, वो दीर्घ जीवित अध्याय मतलब होता है, आयु कामी अध्याय होता है, कि हम लंबे दीर्घायु कैसे बने, उसके ऊपर मतलब गवेषणा करके, अनुसंधान करके ऋषियों ने पहला अध्याय का नाम ही दीर्घ जीवित अध्याय ऐसा करके लिखा है। तो हमको जो जो उसमें सूत्र बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, वो नियम हमें पालन करने हैं, जिससे कि हम निरोग जीवन यापन करके हम स्वस्थ रह सके। जी 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 वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेद जी नमस्ते। दीदी जी, इसमें डायरेक्ट बोरिंग के पानी से भी नहा सकते हैं? देखिए, बोरिंग का पानी भी आप मतलब नहा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। क्योंकि आप बोलेंगे कि तो वो तो बोरिंग से हमने तुरंत निकाला, तुरंत नहाए। तो मुझे एक बात बताइए, वो भी शुद्ध नहीं है। वो इसलिए शुद्ध नहीं है क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि जैसे वात, पित्त, कफ के बिना कोई मनुष्य का शरीर धारण नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि सूर्य और अग्नि, कफ यानी कि जल, बराबर, और जल यानी कि मतलब चंद्रमा को कहा गया है। तो जिस भी आप मतलब जलाशय में, आप मतलब किसी भी जलाशय से आप जल ग्रहण करते या तो स्नान करते, उसमें दिन में सूर्य भगवान का, रात्र में चंद्रमा का, और दिनों दिन रात वायु का आवागमन खुले भाव से होना चाहिए। तो वही जल जो है वो शुद्ध कहलाता है। इसीलिए गांव में, हर गांव में नदी नहीं होती थी, इसलिए हर गांव में तालाब खोदा जाता था, हर गली में तालाब होता था, हर गली में कुआं होता था, और वो कुएं से, तालाब से वो स्नान करते थे, जबकि वो शुद्ध होता था। इसीलिए आप उसी पानी से जब स्नान स्नान करेंगे तो वो शुद्ध रहेगा, और उसी से खाना बनाएंगे, पानी पिएंगे तो वही शुद्ध है। आपको केंट आरओ की आवश्यकता नहीं है, कांगना वाटर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की वो जो टंकी का पानी है ना, वो आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान में रखना है। वेद जी नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी, नमस्ते, वंदे मातरम। वेद जी, जितनी भी जैसे ऋतुएं आती हैं हमारे भारतवर्ष, हमारे देश हम्म। में, और जी जितने भी त्योहार आते हैं, चाहे हम
कोई भी त्योहार हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे होली का हो, चाहे छोटे त्योहार हो, उन इन सब का संबंध हमारी फसलों से भी होता है ना जी। बिल्कुल होता है। तो हम जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे हम किसान है, तो किसान तो फसलों को देखकर हम, जैसा कि हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, अब हमें प्रकृति क्या देगी या नहीं देगी, तो उसका संबंध उससे होता है। तो हम एक किसान आदमी तो उससे वो तो पता लगा लेते हैं। अब जैसा मान लीजिए जिनको इतना जानकारी नहीं है, तो इनका संबंध इन होता है। तो इस जो इसमें जितनी भी हमको जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल सही होती है ना जी। जैसे मान लीजिए तिल की फसल आई तो वो हमने खाई, उसके बाद वो तिल अब समाप्त हो गया। अब जो दूसरी फसल होगी, अब क्योंकि उसका सीधा, जैसे अब उत्तरायण हमारा सूर्य का, जैसा आप बता रहे हो गर्मी पड़ेगी, तो उसका सीधा असर हमारी फसलों पर भी पड़ेगा। तो तो आप जी कुछ चीजें इसमें बताइए कि हमारी फसलों से जो भी हमें, जो कालगणना अब जो बदलेगी, जो जो ऋतु बदलेगी, तो उसका संबंध इससे मतलब किस तरीके से हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अब ये चीज होगी, अब ये चीज हमको फसलों के हिसाब से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। आपका सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अच्छी मतलब उच्च कोटि का प्रश्न है। आपका जो प्रश्न का भाव ये था कि सबसे पहले जो जिस ऋतु में क्या मतलब होना चाहिए, ये किसान भाइयों को हमारे पता होता है, बराबर? तो हमें किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, तो ये किसान लोग जो जो जिस ऋतु में जो वो अमल करते हैं, फसल मतलब उपजा होती है, वही हमें खाना चाहिए। आपका कहने का अर्थ यही है। हाँ जी, हाँ जी। इस समय यदि हम देखेंगे आयुर्वेद के आधार पर, तो किसी ऋतु में क्या मतलब खाना चाहिए, वो सब आयुर्वेद में भी इसीलिए बताया गया है। और मैं आपको बात बता दूं, आपको जानकारी जानकारी के ऐसा लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि ये केवल ऋतु के आधार पर मतलब खाने के लिए नहीं कहा गया है। कौन से वर्ष आपको क्या फसल उपजा करनी है, क्या मतलब खेती करनी है और उसको क्या खाना है, वो भी आयुर्वेद बताता है। आप देखें मतलब देखेंगे वृक्ष आयुर्वेद करके, वो हम अगले में आएंगे ना, जब हमारा नव वर्ष आएगा ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आधार पर वसंत ऋतुचर्या की जब मतलब आएगी, उस समय हम वसंत ऋतुचर्या तो अब नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वर्ष हमारा चर्चा हो चुका है वसंत ऋतुचर्या। अभी हम उसमें बताएंगे कि आने वाले साल में क्या क्या मतलब किसान भाइयों को मतलब उसका खेती करना चाहिए, किस महीने में कौन सा खेती करना चाहिए और उसको ऋतु के अनुसार वो ठीक होना चाहिए। वो सब आयुर्वेद में भी मतलब वर्णित है, विदित है। तो इसके हिसाब से यदि मतलब आप देखेंगे, इसीलिए तो मैं हर बार कहता हूँ कि आपको केवल आयुर्वेद समझ लीजिए, आयुर्वेद जान लीजिए। आपको दूसरा कुछ पढ़ने की, दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जी, जी। विज जी, इसी में एक चीज़ और थी, जैसे आपने बताया था कि इस ऋतु में अब जैसे गन्ना को जैसे उसको चूस कर खाना है। तो आपने शहद भी बताया, लेकिन आपने गुड़ नहीं बताया। और इस समय जैसे मैंने कहा कि फसलों में गुड़ इस समय गाँव-गाँव में काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। तो हाँ। अब मतलब अब गन्ना हमको खाना है, अब गुड़ का हम क्या करेंगे? अब गुड़ अभी नहीं खाएँगे? जैसे जो जी। ताज़ी गुड़ बनेगा। जी, जी, जी। मैं इसका भी उत्तर दे देता हूँ। इस समय आयुर्वेद के आधार पर अकेला यदि केवल गुड़ आपने सेवन किया, तो इसका आपके मतलब शरीर पर जो है, जो मतलब जो मल द्वार होता है ना, गुद्दा द्वार, उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए यदि आपको गुड़ का सेवन करना है, तो तिल के साथ में या तो किसी अचार के साथ में या तो दही के साथ में या तो फिर आपको मतलब जो मूँगफली होता है, उसके साथ में यदि आप मतलब खाएँगे गुड़ को या तो फिर रोटी के साथ में, बाजरे की रोटी के साथ में, तो उसको वो आपके शरीर में बहुत मतलब लाभ करेगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, इस ऋतु में आप गेहूँ से ज़्यादा चावल को अधिक मात्रा में खाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। और वो भी पद्मक संहिता में, जो पद्मक संहिता की मैं बात कर रहा था, पद्मक संहिता में ऐसा कहा गया है कि शिशिर ऋतु में गेहूँ ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है। आप जितनी ज़्यादा खा सकते हो, तो चावल को अधिक मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है जी? और वे जी जैसे ये बाजरा वगैरह ये सब तो खा ही सकते हैं इस ऋतु में भी। हाँ, बाजरा को आप खा सकते हैं, गुड़ के साथ में मिला करके खाना है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। खाली जी, जी। केवल गुड़ यदि खाएँगे ना, तो आपको मलद्वार में और जो मतलब गुदा भाग है, उसमें वो विकृत करेगा, उसको गड़बड़ करेगी। केवल आपको इतना मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। जी, जी, जी। जी, जी, वे जी बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि समय काफी ज्यादा हो गया, वैद जी अगर दी आप जैसा अनुमति दें उस तरह से सत्रों को आगे करेंगे। जी, जी, जी। आज मुझे मतलब हमारे ओडिया सत्र में भी शिशिर ऋतुचर्या के विषय में चर्चा करनी है, तो कृपया शांति पाठ करके मुझे विदाई दीजिए।
जी। बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। बाकी जिस बंधु जी का जो भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं जिनका प्रश्न रह गया है, तो कृपया अपने प्रश्न को इसी ऋतुचर्या के बारे में जो बचा हुआ है प्रश्न करने हैं आपको, तो आप उनका प्रश्न कल रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कृपया कल ज़रूर अपना प्रश्न रखिएगा, क्योंकि और भी भाई बंधु हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें और भी सिखाना है, जहाँ की और भी वेद निर्माण करना है। तो कृपया कल जुड़ के प्रश्न अवश्य करिएगा, क्योंकि प्रश्न की एक सीमा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका प्रश्न अवश्य वैद्य जी अवश्य ले पाएंगे। तो आप सभी श्रोतागण का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस अभियान में तन मन धन से भाव से जुड़ते हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाने में साथ देते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और विशेषकर वैद्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज वैद्य जी के माध्यम से हम सभी को वो रहस्यमयी ज्ञान जो ऋषियों ने कहा है, वो हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान उन्हें बहुत ही लाभ देगा और आयुर्वेद का ध्वजा अवश्य फहरेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, हृदय से सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भगवान धन्वंतरि आप सबको सद्बुद्धि दे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें एवं उत्तम वैद्य सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बनने की आपको आशीष प्रदान करें। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।